लो हथेली लो, इसको बेटे अच्छी तरह से मल कर और चेहरे पे लगा लो। हाँ, ये तरीका बिल्कुल ठीक। देखो अब चेहरा, अब बोलो आप क्या बोलते हो। वाह, मतलब काफी फर्क है यार, काफी। आपको गलतफहमी हो गई है, कुछ नहीं है फर्क, ध्यान से देखो, कुछ नहीं हुआ नहीं सर, है, है। ऐसे नहीं कह सकते। हाँ हुआ है, पक्का है ना। हाँ हाँ। ग्लोइंग स्किन चाहिए तो आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी को इनटेक कीजिए। तो पानी के बारे में बताइए, आपके हिसाब से हमारे यहाँ का पानी क्या है? अच्छे और बुरे पानी में फर्क क्या है वो दिखाते हैं वो आपको। दिखेगा साफ साफ? सामने दिखेगा, मैं मैं माइक दबाऊंगा, हटा देती आपको देखना है, हाथ दबे के नहीं, पूरी ताकत से रोकना है आपको। दबाओ ताकत। ठीक, मुश्किल है आपके हाथ को दबाना, असंभव तो नहीं पर काफ़ी मुश्किल है। अब मैं आपका ये जो पानी आप पीते हैं सब लोग, ऐसे करो, मैं आपके हाथ पे इस पानी को स्पर्श कर रहा हूँ, समझ लेना अच्छे से, हाँ सर। देख कर हमारी ऑडियंस को भी समझना है भी क्या हो रहा है ये। अब दोनों हाथ से इसको ऐसे मलकर ऐसे, बस। अब आप बताओ, ये पानी छूने के बाद आपको कुछ हुआ? क्या बोलता है आपका दिमाग? कुछ नहीं हुआ, पक्का कुछ नहीं हुआ ना। चलो करो हाथ सीधा, मैंने पूरे हाथ से दबाया था ना, मैं एक उंगली से दबाने की कोशिश करता हूँ। खीरा 100% जेनेटिकली मॉडिफाइड है, कैंसर कर सकता है, क्या भूल जाओ खीरा। बहुत सारे ना बहुत छोटी उम्र में देखे जा रहे हैं बाल सफ़ेद, हेयर्स ग्रे हो रहे हैं, तो इसका एक कोई परमानेंट ऐसा पैक्ड फूड, इलाज है? गलत खाना, आपकी बॉडी में एनर्जी तो है ही नहीं, और दूसरा लाइफस्टाइल गलत है, सोच गलत है। सर जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना आपने कि दिल्ली की हवा, और कहीं ना कहीं ये जो हवा है ये हमारे कहीं ना कहीं लंग्स को हमें बहुत इफ़ेक्ट कर रही है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, अगर मैं मेरे को मेरे घर की एयर को साफ रखना, उसको प्योरीफाई करना, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? इतना गोबर लो, पानी में गर्म में घोलो, रुमाल में लेकर उसको निचोड़ो और पिला दो कांच के गिलास में, आधे घंटे में डिलीवरी यूं होगी। क्या बात कर रहे हो? हो चुकी है, हजारों नहीं लाखों हो चुके हैं। राजेश सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आपके दिल्ली के पॉल्यूशन में भी बढ़िया हूँ। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे यहाँ का जो AQI है वो आई थिंक जो बाहर से लोग आते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि हम लोग तो यहाँ रह रहे हैं। और ये सवाल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आज की ऑडियंस के लिए भी इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में हम लोग आगे ज़रूर बात करेंगे सर। जरूर। आयुर्वेद के लिए स्पेशली मैं भी बहुत बड़ी एक मैं समझती हूँ कि अपनाना चाहिए, इसकी मैं बहुत बड़ी बिलीवर हूँ। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं अपने पॉडकास्ट के थ्रू लोगों तक ये अवेयरनेस ज़रूर पहुँचाऊँ कि आयुर्वेद हमारी आज की लाइफस्टाइल के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। आपकी वीडियोस को देख कर के मुझे ऐसा लगा कि लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी वीडियोस को, बहुत आपकी प्यार है लोगों रेमेडीज़ का, को। बड़ी कृपा। और जो आप रेमेडीज़ बताते हैं लोगों को बहुत इफ़ेक्टिव भी होती है और बहुत उनको हेल्प भी करता है। लेकिन मेरा पहला सवाल है आपसे, ग्लोइंग स्किन क्यों, मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के, मैंने भी आयुर्वेद के बहुत पॉडकास्ट किए हैं, उसमें बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल है। मैम ग्लोइंग स्किन पे एक पॉडकास्ट ज़रूर लेके आइएगा। तो मुझे लगा कि पहले सवाल की भी शुरुआत मैं यहीं से करना चाहूँगी। हम लोग बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक के बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, लेकिन फिर भी हमारे फेस पे वो ग्लो नहीं आ पाता है। तो मैं जानना चाहती हूँ वो ग्लासी स्किन कैसे आएगी, वो कोरियन ग्लोइंग स्किन कैसे आएगी, जिसके लिए हम लोग हमेशा पीछे भागते हैं कि क्योंकि आई थिंक आपका जो फेस जब ग्लो करता है या जब आप बहुत खूबसूरत दिखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अप होता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ ये ग्लोइंग स्किन का हम कैसे कर सकते हैं, इसका फाउंडेशन क्या होता है? मेरे ख्याल में इसके 3 आयाम हैं। ओके। वो तीनों आयामों पे हम बात करेंगे, पर पहले कुछ बातें तो लोग बहुत बनाते हैं, लोग कुछ करके दिखाएं तो। हम्म। किसी एक लड़की को बुलाइए, हम करके दिखाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। ओके। हाँ, सब बिल्कुल मैं जिसने कॉस्मेटिक्स ना लगाया हो हाँ। एक ऐसी मॉडल को बुला लीजिए। ओके। बुलाइए। ठीक है, मैं आई मुस्कान, आ तुम आ जाओ। सकती हो। आ वाह, जाओ यार। मुस्कान, मुस्कुराते हुए आ जाओ। आओ, आओ। बैठो यहाँ, यहाँ आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ, और घुटनों के बल बैठ जाओ। हाँ जी, कैमरे में आ रहा है ना इनका पूरा, देख लो ज़रा। अभी तुमने कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कुछ नहीं यूज़ किया कुछ है? लगाया नहीं ना आपने? नहीं। और ये बाल भी हटा लो ताकि शक्ल पूरी नज़र आए। हैं? तो ठीक है,
ठीक है। तो अभी सर मतलब डायरेक्ट लगेगा या फेस वॉश भी कर सकते हैं इसमें कि क्या है? कुछ नहीं, आप सीधे लगाओ, ओके। कोई नाटक नौटंकी नहीं, सीधे अप्लाई करो। क्या हुआ वो आपका कैमरा बताएगा, मेरे बताने से क्या होता है। वो कहते हैं ना, कुम्हार तो अपने घड़े को कभी कच्चा नहीं कहता है। राइट। लो कितना, 1/3 ग्राम या शायद उससे भी कम, ओके सर, ये कैमरे में जरूर है ना, दिखाइएगा। हाँ। इतना सा बस। 1 ग्राम को आप 3 बार लगा सकते हैं, और बचत करनी हो 4 ग्राम में 1 ग्राम क्रीम, यानी आप ये कह सकते हैं कि 40 ग्राम में सुंदर बन जाओ। ये भी बहुत अच्छा है। लो, ओके, लो हथेली लो, मैं इसके बारे में इसको बेटे पूछूंगी आगे। अच्छी तरह से मलकर और चेहरे पे लगा लो। हाँ, ये तरीका बिल्कुल ठीक। ऐसे टैप करके। माथे पे, ठोड़ी के नीचे, नाक के नीचे, और नाक के नीचे भी यहाँ। बस अब आंखें बंद करके, आंखों के नीचे भी, आंखों के ऊपर, सारे में। बढ़िया। और ये सब वाह, सामने अब एकदम सारे में कैमरे मालिश के आगे कर हो दो। रहा है। ओके, वाह। आपने वाव क्यों कहा? मतलब कि मैं ना इसकी इसकी चीज को भी समझ पा रही हूँ। अभी जब उसने एक चेहरे यहाँ पे लगाया और यहाँ के स्किन में देखा ना, तो थोड़ा सा फर्क फर्क दिखा नजर आ मुझे। रहा है? हाँ, जब यहाँ पे इन्होंने ये टैप कोई करके कैमरा किया। ट्रिक हो सकती है, इतनी जल्दी जादू कैसे हो रहा है? हैं? पर कैमरा ट्रिक तो कैमरे में होगी, आपकी आंखों में थोड़ी है कई कैमरा बार ऐसा ट्रिक। होता है ना कि जब पता चल जाता है अच्छा कुछ जादू होने वाला, तो वो पहले से फीलिंग आने लगती है। बस अच्छी तरह से हथेलियों से, पाम से रगड़ दो, ऐसे 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 खूब, ऐसे। हाँ, बढ़िया, ऊपर को, हाँ आपको पता ही है। और नाक के नीचे, नाक के नीचे, होंठों के ऊपर, यहाँ पे भी, हाँ। ये। और ठोड़ी के नीचे जोर से मल दो। चलिए, ये देख लिया आपने। अब फाइनल तुम अपना एक बार है ना चेहरा दिखा दो कैमरे पे। अब ठीक अगर है। आपको कुछ नजर आ रहा है, क्या कुछ लग रहा है? मतलब बस ऐसा लग रहा है कुछ ग्लो सा हो रहा है, बाकी वैसे स्किन तो अभी तो नॉर्मल लग रही है। हम्म, पर फिर भी कुछ तो, जब कुछ तो क्रीम हुआ है, लगती है तो कुछ तो ग्लो ग्लो सा कर रहा है। कुछ कर नहीं, रहा है, नोज पे भी। कुछ हो रहा है। सर आप बताइए। चलिए, अब ऐसा करो, आप यहीं पे आराम से बैठ जाओ, नहीं तो लगेगा कि बाहर जाके कुछ और कर लिया। यहाँ से चौकड़ी मारो और बैठ जाओ आराम से। फ्रेम में चलो। रहोगे तो भी ठीक है, नहीं भी रहे, बस बैठे रहो यहीं पे। अब हम इस पे बात करेंगे 5 मिनट बाद, ठीक है? क्यों? ओके। क्योंकि अभी 5 मिनट में और कुछ होता ही जाएगा। कोलेजन बनने शुरू हो गई हैं। इसमें ऐसी अद्भुत चीज़ें हैं जो कोलेजन बनते बनते जैसी शक्ल है ना, इससे इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, आप कहेंगे हो गया। अभी आप डाउटफुल बोल रहे हैं, कुछ हुआ तो है, हाँ हाँ। कुछ तो हुआ है, उसके बाद आप कहेंगे हुआ। तो देखते हैं, अभी बैठे रहो। ठीक है। जी, ओके। तो आगे अब अगला क्या? तब तक हम 5 मिनट में और कोई टॉपिक कर लेते हैं। ओके, तो आप इसके पानी बारे का में हम लोग बाद में बात करें, ऐसा? वापस आएंगे इस पे फिर ओके हम। सर, जैसे हम लोग अभी ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे ना, पानी को लेकर के भी आप बता रहे थे कि इस वाले पानी में ये फ़र्क है, इस वाले पानी में ये फ़र्क है, और ग्लोइंग स्किन में कहीं ना कहीं पानी का बहुत बड़ा बहुत रोल बड़ा होता है। रोल। तो जब कहते हैं कि अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए तो आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी को इनटेक कीजिए। तो पानी के बारे में बताइए, आपके हिसाब से हमारे यहाँ का पानी क्या है? देखिए, पानी क्यों ज़्यादा लो, पहले तो यही सवाल है। हम्म। ये जो स्किन खराब होती है, ये अम्लीय रसों के कारण होती है। एसिटिक रस जब आपके पेट में बनते हैं तो हाइपर एसिडिटी जिसको बोलते हैं, हाइपर एसिडिटी होगी, गैस हो गई, ये हो गया, तो वो क्या हो रहा है, आपके पेट में एसिड बन रहे हैं गलत खाने के कारण। चाय, कॉफ़ी, बहुत फ्राइड ले लिया, रिफाइंड तेल ले लिया, ये नमक आपका जो है जहरीला, आयोडाइड साल्ट बहुत टॉक्सिक है, थैली वाला आटा बहुत जहरीला है जिसके अंदर इतने प्रिजर्वेटिव डाले हुए हैं, वो 1-2 साल में भी नहीं सड़ता, पूरा जहर बना दिया। जब आप वो खा रहे हैं, प्लास्टिक कोटेड चावल खा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पेट में एसिड बन रहे हैं। तो एसिड बनेंगे तो उन एसिड के कारण ब्लड में जाएगा सारा, आंतों का काम है चूस लेना सारा, जो गला सड़ा बदबू वाला सारा फ्लूइड है।
वो ब्लड में जाएगा तो आपकी सारी स्किन ऑर्गन सभी में ब्लड के कारण ही है जो कुछ भी है। तो अब बीमार ब्लड एसिड वाला सड़ा हुआ ब्लड जाएगा तो स्किन पे ग्लो कहाँ से आएगा? इसलिए क्या कहा, पानी पियो। पानी क्या होता है, उसको फ्लश आउट करता है। आपके लीवर, किडनी, पसीने में सब तरह से आपको उसको वो बाहर निकालता है, स्टूल में गंदगी को बाहर निकालता है सब जगह से। तो उससे स्किन में ग्लो आता है। क्यों आता है? एसिड निकल गए, टॉक्सिन निकल गई। राइट। तो पानी पीना चाहिए, बात बिल्कुल ठीक है। और पानी का रोल कितना बड़ा है आप सोच भी नहीं सकते। एक डॉक्टर हैं जिनको जेल में किसी वजह से बंद कर दिया, एमडी डॉक्टर को। उन्होंने क्या किया, बहुत भले आदमी थे, अच्छा। तो वो डॉक्टरी उनके मतलब अंदर समाई हुई थी। उनका बिजनेस नहीं था, उनका स्वभाव था डॉक्टर चिकित्सा, लोगों के लिए दर्द महसूस करना। तो कैदी जितने बीमार थे, दवाई है नहीं, तो उन्होंने इलाज शुरू किया पानी से, और पानी से कैंसर ठीक कर दिया। ओह! है ना? उसमें किताब का नाम ही ये है, हिंदी में उसका अनुवाद क्या होगा, आप बीमार नहीं, आप प्यासे हैं। तो पानी से ठीक हो गया कैंसर? पानी से माइग्रेन ठीक हो गया। वो उन्होंने उसके बाद इस पे काम करते ही चले गए। माइग्रेन चला गया, मेनोपॉजल प्रॉब्लम चली गई, और कई तरह के गठिया जोड़ों की दर्द, और कैंसर से बड़ी क्या बीमारी है, राइट। सब चला गया। हाँ। पीसीओडी चला गया, पानी खूब पिया। पर अब मैं कहूँगा आप पानी पीने से और बीमार हो जाएंगे। आप कहेंगे क्या कह रहे हैं, अभी आप एक बात कह रहे हैं, उसी बात को खुद ही आप कह दे रहे हैं गलत है। अब पानी का मतलब केमिकल फ्री पानी, उसमें लाइफ एनर्जी हो, केमिकल ना हो। क्लोरीन वाला पानी मतलब है बहुत जहरीला पानी। दुनिया के कई देशों में क्लोरीन पे बैन लगा हुआ है। क्लोरीन क्या होती है आपने देखा है? आपका जो ब्लीच करते हैं ना कपड़े को, क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, उसमें क्या होता है, क्लोरीन गैस निकलती है। तो लाल रंग की आपने साड़ी पहनी है, इसके ऊपर लगा दो, इसका रंग उड़ जाएगा, सफ़ेद हो जाएगी। वो आपके पानी में डाल दिया। अब आंतों की लाइनिंग के ऊपर जो आपका गट बैक्टीरिया है, जो आपके पूरा स्वास्थ्य, खाना पचाना सब कुछ उसी ने करना है, वो बैक्टीरिया मर नहीं जाएगा। कितने कोमल हैं तो वो अरबों में, पर हैं तो डेलिकेट। कितने कोमल हैं। अब क्लोरीन वाला पानी पेट में डाल रही हैं तो फिर आपको मारने का कार्यक्रम है, ये बचाने का कार्यक्रम है। क्या हो गया है इनके वैज्ञानिकों की मति को? बुद्धि के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। एक्सपर्ट बने हुए हैं। पॉलिटिशियन का सब्जेक्ट ये नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर, आईएएस सेक्रेटरी का सब्जेक्ट नहीं है, ये साइंटिस्ट का सब्जेक्ट है। साइंटिस्ट कहाँ सोया हुआ है? वो काहे का साइंटिस्ट है जिसको ये नहीं पता कि क्लोरीन के कारण कैंसर होता है? एक लेमैन भी अगर जाकर पढ़ेगा, पब्लिक डोमेन में है सब कुछ। लिखो डेंजर्स ऑफ क्लोरीनेशन, किसी भी सर्च इंजन में लिख दो, दर्जनों रिसर्च पेपर मिल जाएंगे जो बताएंगे क्लोरीन के कारण कैंसर होता है। कपड़े का रंग उड़ गया, आपकी आंतें गल जाएगी, लीवर, किडनी, स्प्लीन सब कुछ गल नहीं जाएगा। सारी आर्टरी, वेसल, कैपिलरी, जहाँ ब्लड जाएगा, क्लोरीन वाला पानी सब गल जाएगा। तो आप वही पानी पिएंगे, उससे आप सुंदरता की क्या उम्मीद करते हो? जिसको सुंदर बनाने की बात कर रहे हो उसकी ज़िंदगी खतरे में है, ओह माय उसका गॉड! जीवन खतरे में है। मतलब जो हम लोग ये डेली जो आरओ का पानी पीते हैं, शुद्ध पानी के नाम पर जो पानी आपको प्यूरिफिकेशन के नाम पर हर म्यूनसिपैलिटी में, हर पंचायत में, हर नगर परिषद में जो आपको पानी दिया जा रहा है कॉरपोरेशन में, वो जहरीला पानी है। और उसमें क्या डाल रहे हैं? क्लोरीन डाल रहे हैं, गैस डाल रहे हैं, चाहे ब्लीचिंग पाउडर डाल रही हैं। डाल तो गैस ही रहे हैं, खुद भी मर रही हैं, हमको भी मार रही हैं। इसका अपराधी कौन है? वो साइंटिस्ट जो लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए लेता है, वो कर क्या रहा है? अरे आप नेट पे आज ही डालना डेंजर ऑफ क्लोरीनेशन, हार्म्स ऑफ क्लोरीनेशन, आपको बीसियों फाइंडिंग मिल जाएगी कि तो जहर है। हम क्या कर रहे हैं? कई देश हैं जिन्होंने क्लोरीनेशन को बंद कर दिया है, उसकी जगह ओके। ओजोनाइजेशन और कई तरीके उन्होंने और निकाल लिए हैं। तो सर क्या, और हम लोग फिर क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन हम लोग, हाँ, प्रॉपर सवाल है आपका। आपका हाँ। वो सवाल है जो हर आदमी का सवाल है। क्या करें फिर? पानी को सरकार को मनाए कितना? ये जीवन निकल जाएगा मनाने में। तो यहाँ तो सेंसिटिविटी है ही नहीं एडमिनिस्ट्रेटर में, थोड़ी भी समझेंगे ही नहीं, वो सुनेंगे ही नहीं। फिर आपकी आवाज़ कितनी है? 150 करोड़ के देश में कौन सुनेगा आपकी बात? पर आपकी बात तो सुनी जाएगी, ये थोड़ा थोड़ा करके लाखों लोगों से करोड़ों तक पहुँचेगी बात। क्या करना है? बहुत आसान है। आप YouTube में जाइए, वहाँ पे लिखिए वैद्य राजेश कपूर, मेरा चैनल है, वहाँ पे लिखिए एंजाइम।
एंजाइम बनाने का तरीका बताया। मेरा नाम नहीं लिखना, आप केवल एंजाइम लिखो। मेरे जैसे और भी तो कई हैं, मैं ही थोड़ी सब कुछ जानता हूँ, मेरे से भी बढ़कर लोग ज्ञानी हैं। वो आपको बताएंगे एंजाइम कैसे बनाना। 90 दिन में एंजाइम बना लो। जब पानी पीना है 4 ड्रॉप उसमें एंजाइम की डालो, आपका क्लोरीन खत्म। मतलब नॉर्मल पानी में जो हम लोग नॉर्मल पानी का पी गिलास रहे लो, हैं। हर बार 4 ड्रॉप, इतनी शीशी आप साथ रखो, ड्रॉपर वाली होम्योपैथी वाली। ओके। 4 ड्रॉप डाली, पानी पी लिया, बस आपका पानी टॉक्सिन फ्री हो गया। 4 ड्रॉप डाल के 10 मिनट रख दो, और भी अच्छा। आप पानी पियोगे, आप कहोगे पानी का तो टेस्ट ही बदल गया, और पीने के बाद एनर्जी आएगी। आपने पानी पिया, मुझे पक्का था आपका एनर्जी लेवल डाउन होगा। आपने जो पॉडकास्ट शुरू किया, आपने जिस एनर्जी के साथ शुरू किया, अगर पानी ना पिया होता तो एनर्जी लेवल बहुत हाई होता। आपने वो पानी पी ओह! के शुरू किया। अभी मैं साबित करूंगा, ये पानी आपकी एनर्जी को 75% एकदम नीचे लाता है। अभी मैं साबित करूंगा एक ट्रायल करके। तो पानी का समाधान हो गया कि नहीं हो गया? आटा गूंदना है, पानी में गूंदोगे ना। हुँ, सब्जी दाल बनाओगे, पानी में बनाओगे ना। हुँ। 10 बूंदे एंजाइम की डाल दो, पकाते हुए, आटा गूंदते हुए। दाल सब्जी धोनी है, उसमें धोते हुए 10 बूंद। क्या कॉस्ट आएगी? हमारे वहाँ पे 1000 रुपये लीटर, 2000 रुपये लीटर, 1500 रुपये लीटर मिलता है एंजाइम। ले लो। हुँ। क्यों लेना है? मत लो। 10 रुपये लीटर बनेगा, घर में बनाओ। कैसे बनेगा? उसमें यूट्यूब में देख लो, 90 दिन में बन जाएगा। और सबसे बढ़िया बनेगा मोरिंगा, सहजन। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए शायद इससे बढ़िया और कोई प्लांट दुनिया में नहीं है। पर मोरिंगा अभी नकली ना हो, जो साल में 2 बार फल फूल देता है, वो नकली है। इन वैज्ञानिकों की कृपा से वो जहरीला मोरिंगा हमको मिला हुआ है अब ये हम कैसे हॉर्टिकल्चर से। पहचानेंगे मोरिंगा कौन-सा सही है, कौन-सा वाला बिल्कुल खतरनाक आसान है? तो है, जिसमें फल 2 बार आते हैं, फूल 2 बार आते हैं, उसका ना लगाना ना खाना। जो फल 1 बार लगते हैं वही खाना है, वही लगाना है, वो उगे हुए हैं अपने आप। और फिर आप कहेंगे पौधे हम कहाँ से लाएं? एक टहनी लेकर गाड़ दो, इतनी मोटी टहनी चाहे इतनी मोटा टहना गाड़ो, पेड़ बन जाएगा 1 साल में। पानी देते रहना। अभी आ रहा है ना आपका फरवरी मार्च का महीना, हुँ। इसमें गाड़ो, आप चाहे हज़ारों पेड़ बना दो, लगा दो, वो जो साल में 1 बार फल फूल देते हैं। तुरंत पानी आपका 100% शुद्ध हो जाएगा। मैं एक बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूँ। अभी आपने कहा कि मैं एक्सपेरिमेंट करके बता सकता हूँ, तो सर मैं चाहूँगी कि आप बताऊंगा, ज़रूर अभी बताइए। बुलाओ किसी मजबूत, इसी लड़की पे कर हाँ दें जी। एक्सपेरिमेंट। हाँ, ज़रा आप कैमरा इस लड़की के ऊपर फिर फोकस करना। करो भाई। अब देखो ज़रा चेहरा, है ना? अब तक प्रोसेस काफ़ी पूरा हो गया। देखो ज़रा, दिखाओ जी, आप आगे आओ, देखो अब चेहरा। अब बोलो, आप क्या बोलते हो? हाँ, तुमको कैसा फ़ील हो रहा है मतलब फेस पे भी लगाने के बाद? लाइट? यानी आप जो कॉस्मेटिक्स लगा रहे हैं वो आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर रहा है। हमने जो लगाया इसके कारण नर्वस सिस्टम टोन अप हुआ। वाओ! मतलब काफ़ी फ़र्क है यार, काफ़ी। आपको गलतफहमी हो गई है, कुछ नहीं है फ़र्क। ध्यान से देखो, कुछ नहीं हुआ। नहीं सर, है। है? ऐसे नहीं कह सकते। हाँ, हुआ है? है। पक्का है हाँ, ना? हाँ, हाँ। है, बहुत फ़र्क है। मैं इसलिए इससे पूछी हूँ क्योंकि इसको भी लगाने के बाद इनको भी कुछ फ़ील हुआ होगा ना, देखो लाइट आप फ़ील? बताओ, जो क्रीम टेम्परेरी असर करेगी, वो लगाने के बाद जितना असर हुआ तुरंत 5 सेकंड में, क्या वो 10 मिनट बाद असर बढ़ेगा कभी? नेवर। हुँ। आपने जो क्रीम लगाई है उसके कारण आपके चेहरे पे हल्का कालापन आ रहा है। हुँ। कैमरे को नज़र नहीं आएगा, नज़दीक से नज़र आता है। करेक्ट, कालापन आ रहा है और आपका पूरा सिस्टम खराब हो रहा है, क्योंकि ये राइट। ज़हरीला है ये सब कुछ, सब है मुझे ना? कैमरे के आगे लगाना पड़ता है, मैं क्या करूँ? लेकिन मैं वैसे कभी प्रोडक्ट ऐसे यूज़ नहीं मुझे करती हूँ, पता मैं है आप बहुत लगाते नहीं हैं, पर कैमरे के सामने आने के लिए आपको लगाना करना पड़ता पड़ता है। है, राइट। पर अब ये लगाओ, इसके बाद कुछ और लगाने की ज़रूरत है, नेचुरल ब्यूटी। अच्छा मतलब इसके ये जैसे क्रीम लगा ली उसके बाद हम लोग मेकअप बिल्कुल भी यूज़ ना करें, थोड़ा बहुत भी करें तो मतलब स्किन को एकदम डायरेक्ट जैसे वो होता है ना कि डायरेक्ट आप जब आप खीर किसी भी बनाने चीज़ के बाद उसमें थोड़ा गोबर डालना पसंद करेंगे? वो लड़की सुंदर होगी, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? अगर आपको ठीक है लगाना सर, होगा, मैं समझ गई। 65,000 रुपये किलो आपको मोती का पाउडर मिलेगा। शायद इससे भी महंगा मिले। 100 ग्राम ले लो, 6,500 का आएगा, आपका 6 महीने निकल जाएंगे। वो मोती का पाउडर इसके ऊपर आप लगा सकते हैं, बस। प्योर मोती, पर्ल्स, ओके, वो लगाइए। उसके बाद इसकी सुंदरता और एनहांस होगी। वो और नहीं कुछ आपके नहीं पास लगाना, अभी? वो भी है, हम देंगे।
हम 10 प्रोडक्ट देंगे आपको, अभी एक प्रोडक्ट आ गया है, अच्छा। और इससे आपकी बॉडी में ताकत भी आएगी, सुंदरता भी आएगी, स्किन की लाइफ बढ़ जाएगी, कोलेजन बन रही है। सुंदरता बढ़ क्यों रही है? कोलेजन बन रही है। पहले से ज़्यादा ग्लो बढ़ गया कि नहीं? हाँ, तो मतलब ये है कि इसे सुबह लगा लो और पूरे दिन में आपको कुछ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं ज़रूरत है। नहीं है। और और जब फिर मुंह धोना है तो साबुन से कभी नहीं धोना, ठंडे पानी से या बेसन से, मसूर के दाल के आटे से, जौ के आटे से धो लो। आपकी स्किन हेल्दी होती जाएगी। 50 साल, 60 साल, 70 साल की उम्र में भी झुर्रियाँ कम पड़ेंगी, चेहरे पे ग्लो बना रहेगा। ये है नेचुरल प्रोडक्ट। राइट, ओके। पर अब अगली बात, ये आपको डिमांड आने वाली है। आपके 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, हाँ जी, 2 लाख के 2 लाख लोग मांग करेंगे, बल्कि हो सकता है 4 लाख मांगे। जिसमें एक मैं भी हूँ, तो मेरा आप भी है लेने इंक्लूडेड वाले, मी। आपको भी चाहिए, तो आप कह रहे हो सबके ऑर्डर ले लो ओके। और हमें बल्क में ऑर्डर दे दो, हम आपको भेज देंगे। सर, जिस क्रीम के बारे में आप बता रहे हो, तो मैं थोड़े इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानना चाहूँगी। ऐसा इसमें क्या मिलाया है आपने, और ये आपने थोड़ा ही आइडिया दे खुद ही देते हो। बनाया? ये हमारे द्वारा बनी है। ओके। मैंने बनाई है, मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि ये तो ईश्वर कृपा से बनी है। अगर आदमी के बनाने से बनती तो मेरे से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और इस पे काम करने वाले कितने बड़े बड़े लोग हैं दुनिया के, हाँ जी। वो बना लेते हैं क्रीम। हाँ। उनसे क्यों नहीं बनी? इसका मतलब मैंने नहीं बनाई, किसी ने बनवाई है। वो किसने बनवाई? ऑलमाइटी। राइट, तो बन गई ये क्रीम। ओके। अब इसके इंग्रेडिएंट क्या है? तो इंग्रेडिएंट भी तो रेयर ही होंगे ना। आपकी स्किन को जो लाइफ देता है एकदम, 24 कैरेट गोल्ड इसमें? स्किन को लाइफ देता है। नंबर हाँ। 2, 10 लाख रुपए किलो का कैटरपिलर मशरूम इसमें है? लाइफ देता है। वो आपकी स्किन को ऐसी थोड़ी जादू हो जाता है। केसर पिछले साल 2.5 लाख रुपए किलो था, इस साल 3.5 लाख रुपए किलो है होलसेल में। ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें डाली गई हैं जिसके कारण स्किन ग्लो करती है। बेस आपकी देसी गाय का घी है ना, हम्म, तो उसमें ऐसी लगभग 10-12 चीज़ें हमने डाली हैं उसके कारण। ओके। तो इससे तो ये मतलब, मिरेकल जो है हाँ, इन कीमती चीज़ों से हो रहा है। और इसे मतलब हाँ, कोई भी लगा सकता है, बच्चे भी लगा सकते हैं इस क्रीम को? क्यों नहीं लगा सकते? ओके। हम्म। ओके, तो ये मतलब ऑयली स्किन, ड्राई स्किन सभी के लिए है, ऑल टाइप्स ऑफ स्किन? जो ऑयली स्किन है हम्म। उनको इसकी क्वांटिटी कम लगानी है। ओके। हम्म। सर, जैसे ग्लोइंग स्किन के बारे में आपने कहा, मैं खुद इसको लेना चाहूँगी और मैं अपनी ऑडियंस को भी कहना चाहूँगी कि भाई मैं तो ले रही हूँ इस ऑर्डर को, अगर आप भी चाहते हैं तो मुझे, जो हमने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाला है, आप हमें वहाँ पे ऑर्डर दे सकते हैं। और मैं कहूँगी कि ये आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट्स हैं और हर किसी को ये लगाना चाहिए। एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, आप हमें ऑर्डर ज़रूर दीजिएगा, हम लोग डेफिनेटली। और हाँ, जो लोग इसे यूज़ कर चुके हैं, अगर ये पॉडकास्ट बाद में देख रहे हैं, जो लोग इसे यूज़ कर सके वो भी अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो सर ठीक है, ये चीज़ हो गई। अभी पानी को भी लेकर के हम लोग कह रहे थे, आप कह रहे थे कि टेस्टिंग करेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ज़रूर बताएं कि हम जो पानी पी रहे हैं, ऐसा क्या पानी पी जब रहे हैं? इतनी ज़बरदस्त चीज़ है जो कई बीमारियों को ठीक करता है, पानी राइट। अच्छा होना चाहिए। हाँ, वो आपको मैंने बता दिया। हाँ। अभी हम ट्रायल क्या करेंगे, अच्छे और बुरे पानी में फ़र्क क्या है वो दिखाते हैं वो आपको। दिखेगा साफ साफ? सामने दिखेगा। आपको पता है, अभी आपने कहा ना कि एनर्जी डाउन हो गई, मैं इस चक्कर, मुझे प्यास लग रही है लेकिन मैं इस चक्कर में पानी नहीं पी रही हूँ। आप लाइए ज़रा। आप आपको जो प्यास पानी लग लेके रही आए है हैं तो ना। आपको मैं टिप दे देता हूँ। हाँ। प्यास है और पानी नहीं मिल रहा है, ऐसे बैठ जाओ, सॉरी ऐसे बैठ जाओ, अच्छा, ये भी है कि मतलब प्यास लग रही है और अपनी प्यास को थोड़ा शांत कर सकते हैं हम और ये लोग। भी उंगली वाओ। लगा दो। पता क्या होगा आपके साथ? हाँ, ये जो छोटी वाली उंगली है, हाँ, कनिष्ठिका, हाँ। इसको स्पर्श करने से सूर्य के साथ जब ये कनिष्ठिका जल तत्व का जल स्पर्श तत्व। होगा, 20 मिनट में आपकी प्यास बुझ जाएगी, शरीर को पर्याप्त पानी मिल जाएगा। ओह। और ये दूसरी उंगली है पृथ्वी तत्व, आपकी थकावट दूर हो जाएगी, एनर्जी से भर जाएंगे आप बैठे बैठे बात करते रहो, ऐसे बैठे रहो, प्यास भी खत्म हो जाएगी और बताना हुआ कि नहीं हुआ। इतना सिंपल। ऊपर को रखना हाथ, बस नीचे को मत करना, ऊपर ओके, को। ऐसे। बस बैठे रहो और बात करते रहो और देखो अभी 10-15 मिनट में, 20 मिनट में क्या होता है। मैं तो इस चक्कर में पानी भी नहीं पी रही हूँ। और पानी की जरूरत ही नहीं रहेगी सर, आपको। आप जो अपना पानी लेके आए हैं ना, हाँ, वो पिलाइए मुझे, उस मैं पानी फिर में एकदम जादू, वो डिफरेंस देखती जूठा हूँ। है, है? जूठा है मेरा। झूठा है? अच्छा, हम्म, कोई बात लाओ नहीं, आप पानी। टेस्टिंग करते हैं आपको हम लोग। पानी बनाना सिखा देते हैं, सर लाइए। बिल्कुल। वो पानी पानी दे दो आपके यार। पीछे है। हाँ, लाइए। तो आइए, किसके ऊपर करें ये प्रयोग? बुलाओ किसी को। सब मैं, आप मेरे पे साथ। करें ये प्रयोग? कर सकते हैं। हाँ,
ठीक है, पर मुझे आपके नज़दीक आना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कैमरे के फोकस में बाहर तो नहीं हो जाऊंगा, देख लो। देख लो। हमें देखना है इस और उस पानी में। ये मेरे वाला पानी है जिसको हमने कुछ किया है। वो पानी जो कॉमन आपको बोतल में पानी आता है, हम लोग जो जितने भी पीते आपको हैं। मिनरल वाटर मिलते हैं, सब एक ही तरह के हैं करीब करीब। तो उनमें कितना अच्छाई या बुराई है हम अभी तुलना करके देखेंगे। वो भी प्लास्टिक में, ये भी प्लास्टिक में है। हाँ जी। प्लास्टिक अच्छा नहीं है, पर मेरा पानी प्लास्टिक में होने के बावजूद अलग तरह का है। वो ओके, क्या अलग है मैं बताऊंगा। ठीक है। तो हम कैसे जांच करेंगे? इस पानी को और उस पानी को छूने से, पीना छोड़ दो, छूने से आपकी ताकत बढ़ी या घटी हम अभी करके देखेंगे। जिसको छूने से कम ज़्यादा ताकत हुई, पीने से भी हो जाएगी। कहाँ से करेंगे चेक? ये हमारे शरीर का एक सेंसर है, कई सेंसर है। ओके। यहाँ पे कुछ भी छूने से अच्छा बुरा असर हमारे सिस्टम पे यूँ हो जाता है। अच्छा। तो आइए करके देखें। पहले तो आपकी देखें अभी ताकत कितनी है। दोनों हाथ ऐसे करो, एक मिनट, मैं माइक दबाऊंगा, हटा लेती आपको हूँ। देखना है। हाथ दबे के नहीं, पूरी ताकत से रोकना है आपको। लगाओ ताकत। ठीक है, मुश्किल है आपके हाथ को दबाना, असंभव तो नहीं पर काफ़ी मुश्किल है। अब मैं आपका ये जो पानी आप पीते हैं सब लोग, ऐसे करो, मैं आपके हाथ पे इस पानी को स्पर्श कर रहा हूँ। समझ लेना अच्छे से। हाँ सर। देखकर हमारी ऑडियंस को भी समझना है भी क्या हो रहा है ये। अब दोनों हाथ से इसको ऐसे मलकर ऐसे, बस। अब आप बताओ, ये पानी छूने के बाद आपको कुछ हुआ? क्या बोलता है आपका दिमाग? कुछ नहीं हुआ ना। पक्का? हाँ। कुछ नहीं हुआ ना? चलो करो हाथ सीधा। मैंने पूरे हाथ से दबाया था ना, मैं एक उंगली से दबाने की कोशिश करता हूँ। ओह माय गॉड। क्या हुआ? एक तो पानी से आपकी ताकत चली गई, ये पक्का है। दूसरा, आपकी ताकत जो चली गई, इस दिमाग को पता लगा कुछ? आप सारी उम्र दिमाग के भरोसे चल रहे हो, यानी दिमाग को बहुत कुछ ऐसा जो पता ही नहीं लगता, होता रहता है। ये है आपकी बॉडी ब्रेन के बीच में कम्युनिकेशन की कमी। ठीक है, अब मेरे वाला पानी जरा ऐसे बस अपनी साड़ी से कर दो साफ। अब मेरे वाला पानी, ये क्या था? ये पानी कोई बहुत खास पानी नहीं है वैसे। इसको मैंने कुछ किया है, आरओ से सीधा पानी लिया है मैंने ये, और उसको कुछ कर दिया। कुछ कर दिया? मुझे बताइएगा क्या किया आपने। बताने के लिए फीस देनी पड़ेगी ना। सर बता दीजिए ना, पॉडकास्ट में क्या फर्क पड़ता है। मेरी फीस आप दे पाएंगे? सर देखिए, जो आपकी विजडम है उसके तो खैर कोई वो नहीं है, पैसे नहीं है। मेरी फीस ये है कि भारत के लोगों को अवेयर करना। आप तो ऑलरेडी मुझे फीस दे रहे हैं। हाँ, मेरे ऊपर आपका ऋण हो चुका है? Oh my God. करिए हाथ सीधा, मैं इसलिए तो निकला हुआ हूँ, सबको जगाना है। अब देखिए, एक उंगली हिलता भी नहीं है, पूरा हाथ। पहले से आपकी ताकत ज्यादा हो गई है जितनी थी ओरिजिनली। पहले शुरू में जितनी थी उससे भी बढ़ गई आपकी ताकत। और ये मतलब लाइट कैसे भी लग हुआ? रहा है शायद ये इस वजह कैसे, से ये कि मेरे मतलब दिमाग कैसे में हो आ गया? गया है ये क्या? कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? जैसे आप हैरान हो रहे हैं, जिनके पास ये प्रॉपर्टी है ना, हैरान होना, आश्चर्यचकित होना, उनके ऊपर भगवान की पूरी कृपा है। जो आश्चर्यचकित नहीं होते, उनका सिस्टम मर चुका है। अच्छा, मतलब मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। हाँ, वाह। जो हैरान नहीं होते, हाँ। उनका सिस्टम बेकार है, वो जीने का उनका कोई मतलब नहीं है। जो, हाँ, ये क्या हो गया? मतलब आपके अंदर का मनुष्य अभी जिंदा है, सर है, बिल्कुल जिंदा सेंसिटिविटी है। जिंदा है आपकी। तो अब पूछो क्या हुआ? अब पूछूंगे सर। आश्चर्यचकित नहीं होता है आश्चर्यों को देखकर, उसका अंदर का मानव मर चुका है, उसके जीवन में विकास संभव नहीं है। तो सर ये हैरानी वाली बात तो है ही ना। तो ऐसी बातें कदम कदम पे लोगों को हैरानी होती नहीं है, सेंसलेस हो गए हैं। तो अब मैंने क्या किया है, आप जो भी आपकी बोतल है ना, सो कॉल्ड आरओ का पानी, आरओ वारा कुछ नहीं, उसका आपका मिनरल वाटर, कोई मिनरल वाटर नहीं होता, सब फ्रॉड है। वो पानी फेंक दो, बोतल रख लो, साधारण आरओ का पानी इसमें डाल दो, और डालने के बाद उसको कुछ करो, वो चमत्कार करो जो मैंने किया। क्या किया? एक पत्ता तुलसी का डाल दिया इसमें। ये मिरेकल किससे हो गया? तुलसी के पानी से। कितनी एनर्जी है तुलसी में। हाँ, राइट। सारी नेगेटिविटी आरओ की चली गई। और नींबू जो निचोड़ दिया मैंने, उस नींबू को निचोड़ने के बाद जो छिलका बचा, वो डाल उसको दिया। काट कर इसमें डाल दिया।
और ये नॉर्मल आरओ का पानी अल्कलाइन है। पानी बन गया ओह, और एनर्जी से तुलसी के कारण भरपूर हो गया। और इसको पीने के बाद आपकी एनर्जी उससे ख़त्म हो जाएगी, मेरी एनर्जी और बढ़ जाएगी। मैं नहीं पी रही, मैं अभी ऐसे कर लेती हूँ फिलहाल। अब हम मेरे आगे बढ़ सकते हैं। वाओ, मतलब वाओ। अच्छा सर, ये जैसे आपने पानी, मतलब ये ऐसे भी फर्क पड़ता है कि आप रात को पानी कहीं स्टोर करके रख लीजिए? नहीं, उसमें आपने जो है जो एंजाइम बनाएंगे ना आप, वो उसके आपने डाल दी 5-7 बूंदे। कांच में रखना या प्लास्टिक में रखना या सिरामिक में रखना, मेटल में नहीं रखना मेटल में नहीं रखना, है ना। ओके। तो सुबह तक आपका पूरा पानी भर गया एनर्जी से। उस पानी को आप बोतल में लेकर चले जाओ, तुलसी का एक पत्ता डाल दो, नींबू का एक छिलके का एक टुकड़ा डाल दो, बीज वाला नींबू, ओके। है ना, देसी नींबू, तो हो गया आपका काम। अब दिन भर वो पानी पियोगे तो आपकी बॉडी अल्कलाइन बनेगी, एसिड निकलेंगे, पीते जाओ तो कई बीमारियां चली जाएंगी। ओके, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को, जैसे आपने बीमारी का भी बोला, और कौन कौन सी बीमारियां इससे दूर हो जाती हैं, जिसके मतलब रिसर्च है कि इस पानी से इतना फ़र्क पड़ा है कि ये बीमारी तक दूर हो आप गई। एक बात समझिए, हम बीमार क्यों होते हैं और क्यों नहीं होते? जब हमारी इम्यूनिटी बढ़ी रहती है, एनर्जी लेवल बढ़ा रहता है, तो रोगाणु कीटाणु हम पे कोई असर नहीं करते। वो तो अरबों रोगाणु कीटाणु चारों ओर हैं। हम उसके शिकार कब बनते हैं? जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है। तो एक तो आप पॉजिटिविटी से भरे रहने की कोशिश करो, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचो, है ना। नेगेटिविटी आई तो उसको झटके से बाहर निकालो। कैसे? सांस ऐसे जोर से झटका मारो, नेगेटिविटी निकल जाएगी। जैसे कोई नेगेटिव थॉट आ रहा जैसी है, आई एक झटका सांस का। ओके। और दूसरा सरेंडर, जो भी आपका इष्ट देव हो, प्रभु ये नेगेटिविटी आपको समर्पित, हाँ, ये तो मैं करती हूँ। है ना, करो। अब देखोगे एकदम लाइट हो गए। दूसरे, पानी पीते जाओ दिन भर और सारी टॉक्सिन निकलती रहेंगी। तो आपकी जब इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ये पानी पीने से एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, ये टॉक्सिन भी निकालेगा, एनर्जी लेवल भी बढ़ाएगा, आपको एनर्जाइज भी कर रहा है। तो क्या होगा? आपकी बीमारियाँ लगातार घटेंगी कि नहीं घटेंगी? राइट। आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो आप पानी अच्छा बनाओ, खूब पियो। करेक्ट। वाओ। 20 लीटर की 1 या 2 बॉटल बना के रख लो। हाँ। एंजाइम डाला उसमें, एंजाइम के बाद उसमें तुलसी का पत्ता डाला, नींबू का छिलका एक का काट कर निचोड़ कर यूज़ कर लो और छिलके डाल दो, हो गया। खीरा कभी मत डालना। और लोग डिटॉक्स करने के लिए खीरा डालते हैं बहुत सारे। खीरा 100% जेनेटिकली मॉडिफाइड है, कैंसर कर सकता है। ओ, भूल जाओ खीरे को, डालना ही नहीं है, चाहे कभी सीजनल हो। खाना ही नहीं खीरा, खीरा भी नहीं खाना? कभी नहीं। क्यों? जब है ही जीएम, वो कैंसर करता है। वो तो आपका जो इंजेक्टेड होते होंगे वो वाले ना, जो इंजेक्टिव नहीं बेटे, आप समझ नहीं रहे। इसके बीज ही उसका डीएनए बिगाड़ दिया है 12 साल से, 10-12 साल से। वो खीरा है ही नहीं। बीटी समझते हो? बायोटेक्नो बीटी कपास, वो हाँ, ये बीटी है। तो ये इसको बिगाड़ आप दिया। कुछ नहीं कर सकते। इसमें टॉक्सिन डाली नहीं है, ये टॉक्सिक है ही जहरीला। शिमला मिर्च, मटर, लाल वाला पपीता, चुकंदर, चुकंदर खाओ, चुकंदर खाओ, चुकंदर खाओ, दुनिया को सबको पागल बनाया हुआ है। सब फ्रॉड, ये नहीं लेने हैं। आपने जो बाहर नमकीन खाया, वो सब इमरजेंसी में लेना, अदरवाइज सब केमिकल से भरे हुए हैं। हाँ। कुछ नहीं, घर से बना कर लाओ। मैं तो घर से बना कर लाया हूँ रोटी, चना लाया हूँ 1 कटोरी। मतलब पपीता, शिमला मिर्च, मटर, 5 खीरा, चीज़ें। चुकंदर, ये और हमें खानी नहीं है। चितकबरा बैंगन, स्पॉटेड बैंगन कभी खाना नहीं है। सीजनल भी नहीं खाने हैं, खाना ही नहीं है। अब तो सर्दी है, अब तो मटर में खूब, मटर के लोग सब कुछ खा रहे हैं। खैर, ना खाते छोड़ो, ही हैं। पैसे इकट्ठे करके रखो, डॉक्टर को देते रहो। नो कंप्रोमाइज। ये सिस्टम कंप्रोमाइज नहीं करता है। जो मैं कह रहा हूँ ये अटल सत्य है। सर, रीज़न क्या है इसके पीछे? मतलब आपने क्या, मतलब आपको जैसे जीएम बैंगन। क्रॉप का पता नहीं है, आपका साइंस सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए आप समझ नहीं रहे हाँ, हैं। हाँ, हाँ। इनको जो लोग हमको बीमार बनाना चाहते हैं उन्होंने इसका डीएनए बदल दिया, ओह, तो इसके अलावा और भी बहुत इसको ऐसी जहरीला सब्जियां बना हैं। दिया। वो मूली जिसके पत्ते सीधे होते हैं शेप में, कट नहीं होता, हाँ। वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। वो गाजर जो लंबी लंबी है, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली लंबी, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जो मतलब ऊपर से पतली, नीचे से भी पतली। भाई एकदम ऊपर से नीचे पतली लंबी,
जो इतनी इतनी गाजर होती है, ऊपर से खूब मोटी, नीचे से पतली, इतनी सी लंबाई। नॉर्मल, ये जो एबनॉर्मल गाजर है ये भी जेनेटिकल मॉडिफाइड है। जो छोटा तरबूज बना दिया, बिना हरी धारी के खरबूजा बना दिया, सब जहर है। ओह! बिना बीज का जो करेला बड़ा बड़ा, जो मिर्च आपकी डार्क तो सर ग्रीन, सब इतनी कुछ डार्क है, लगता है उसमें काला रंग, जैसे इस पत्ते के ऊपर है ना कालापन हरेपन हाँ, के साथ, हाँ। इतनी गहरी, वो हरी मिर्च आपकी। तो सर खाए क्या फिर? कुछ तो बचा ही नहीं है। मेरे ख्याल मैं जिंदा हूँ ना, आप क्या खाते हैं? तो खा के जिंदा हूँ ना। नहीं, क्या ये खाते हैं? 4-5 चीज़ें नहीं खाता, 5-7 चीज़ें। हरी मिर्च थी, मैंने नहीं खाई वो। हरी मिर्च जो फीके रंग की आती है, लाइट कलर की आती है, ले ली। लाल मिर्च जो पाउडर है, कभी नहीं लेते हम। जो चिपका हुआ मिर्च है, एकदम वैक्यूम प्रेशर से जैसे चिपकाया है उसको, है ना, वो मिर्च कभी नहीं लेते। जो मोटी मोटी मिर्चें हैं, सूखी हुई लाल, वो मिर्च लेते हैं, वो पीस लेते हैं अपने घर में, वही खाते हैं। कभी गैस बन ही नहीं सकती फिर। तो अल्टरनेट ऑप्शन क्या लें? अगर हरी मिर्च नहीं ले रहे, लाल मिर्च नहीं खा रहे, तो क्या खाएँ फिर? लाल मिर्च मोटी वाली खरीदो ऑनलाइन, अच्छा, वो पीस लो। साबुत जो आती है। आप ऑनलाइन मिर्चें मंगाओ ना, थोड़ी महंगी आएगी। कितनी मिर्च खानी है आपको? 1 किलो ले ली, 400 500 700 रुपये की मिर्च आ गई। बिना जहर की मिर्च खाओ, गैस ही नहीं बनेगी। ये मिर्च खा के तो आंतों के अंदर आईबीएस होना ही होना है। आईबीएस आंतों क्या में है? हर टाइम गैस बनती रहेगी, अंदर ओके। जख्म बन जाते हैं। अच्छा। हम्म? सर ये प्रोडक्ट्स आपके पास हैं? कौन सी ये मिर्च? मिर्च हो गया या बाकी के अल्टरनेट ऑनलाइन मंगा ऑप्शंस लो, क्या? मैं भी तो मंगा रहा हूँ ना। ओके। आपको इसलिए लग रहा है मुश्किल क्योंकि आपने ये किया नहीं। हम्म। आप इस पे काम शुरू करो। हम्म। मैं हर बार यही कह रहा हूँ, आप जिंदा रहना सीखो। अभी तक सारे काम कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट के ऊपर 2 4 5 साल सीखते हो। अब एक सब्जेक्ट और सीख लो, जिंदा रहना। इस कलयुग में जिंदा कैसे रहना है, ये आर्ट भी सीख लो। हम कर रहे हैं ना। 100% नहीं होगा, 90% कर लो, तो सीखो। और हो सके अगर आपका, ये फ्री में नहीं करना चाहिए, पता क्या होता है, उससे वो कमिटमेंट नहीं बनती। आप 100 लोगों से 1100 रुपया ले लो, अच्छा। 1,10,000 आ गया। हम सबको जो है 3 घंटे का कोर्स करवाएंगे, या 1-1 घंटे का 3 दिन तक कोर्स करवाएंगे, कैसे जिंदा रहना कलयुग में। ये आज ही आइडिया आया मुझे। अभी आया। कोई डिफेंस वाले हों, हाँ। फ्री। हाँ। कोई स्टूडेंट ग्रुप हो, फ्री। कोई ग्वाले हो, फ्री। किसान हो, फ्री। शहर के लोग हैं, 1100 रुपये क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। आप टेस्टिंग के लिए जाते हो, 10-20 हज़ार वहीं लग जाता है। हाँ। आप 100 लोगों से 1100 लो, पूरों का एक ग्रुप बनाएंगे, 3 दिन में सबको ट्रेनिंग दे देंगे। ओके। अब तो मैं यही सोच रही हूँ कि मतलब ये तो वो वाली सब्जियां हैं जो हर घर में होती ही होती ये हैं। एक और डायमेंशन है, गाजर इसके मूली ये अलावा तो और भी तो सर्दियों का 10 बातें जो आपको सीखनी है। हाँ। कैसे जिंदा रहना, ओके। कहाँ से क्या मिलेगा, सब सिखाएंगे। ठीक है। ओके, अगला सवाल सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हेयर फॉल को लेकर के मैं पूछना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल है, जैसे गंजापन हो गया, बाल्डनेस हो गई, ठीक है, हेयर थिननेस हो गई है, बहुत ज़्यादा पतले हैं, बाल बहुत कंटिन्यू झड़ रहे हैं। किसी किसी का होता है कि भाई बरसाती मौसम में झड़ते हैं, लेकिन होता है कि साल भर में झड़ते ही झड़ते हैं, तो लोग बहुत परेशान हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इसका एक तो रीज़न क्या है, हेयर फॉल क्यों होता है और इसका निवारण क्या है, आयुर्वेद क्या देखिए, एक कहता है? तो तरीका ये है कि जब सभी गंजे हो जाएंगे तो किसी को कोई बुरा नहीं लगेगा, है ना। तो कुछ थोड़े से लोग गंजे हों, थोड़े बालों वाले हों, तो कंपैरिजन हो जाता है। तो एक तो तरीका ये है, इसकी परवाह करनी बंद ही कर दो, शैम्पू लगाते जाओ और बाल झाड़ते जाओ। गंजे हो जाओगे तो समस्या ही ख़त्म हो जाएगी। आपने कहानी तो सुनी है ना, एक आदमी का गलती से नाक कट गया, उसने कहा सब मुझे नकटा कहेंगे, उसने खूब शोर मचाया, भगवान नज़र आ गया, नज़र आ गया, नज़र आ गया। हाँ। लोगों कहा नाव काटो, भगवान अभी नज़र आएगा। एक ने काटा, अरे तुझे नकटा कहेंगे, अब बोल भगवान नज़र आया। तो वही अच्छा बात है। हाँ हाँ अगर हाँ आप कहते कि नहीं बाल तो चाहिए ही चाहिए, हाँ। तो शैम्पू बंद करो, 100% बंद करो। और दिल्ली में आराम से आपको सोप बेस मिल जाएगा। 1 किलो सोप बेस ले लो, ऑर्गेनिक। उस सोप बेस के अंदर 100 ग्राम पानी डालो। वो पानी कौन सा होगा, 1 चम्मच शिकाकाई, 1 चम्मच उसमें कोई आपका ये भांगरा, ब्रह्मी, जटामासी, ये सब चीज़ें 1-1 चम्मच डाल के पका लो। पका कर उसका 100 ग्राम पानी बना लो। वो पानी 100 ग्राम डालो सोप बेस में, उसको गर्म करके पिघला लो, पिघला कर जमा लो उसको जिस शेप में भी जमाना है। अच्छा, वो शैम्पू बना लो, मतलब एक उसका वो आपका साबुन बन गए, जिस साबुन शेप में भी साबुन बन जमाना गया, राइट। हाँ। है ना। वो कास्ट उसमें डाल कर
तो सर ये मोल्ड में डालकर जमा लो। सर ये साबुन भी ऑनलाइन मिलता है क्या? ऑनलाइन मिलता है हमारा। मिलता है। हाँ मिलता है, आप मंगवाना चाहे मंगा लेना, नंबर में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल देना, ओके। बना बनाया मिल जाएगा। अब उसका शैम्पू बनाना है, कद्दूकस करो, गर्म पानी में डालो, क्या इंस्टेंट कद्दूकस शैम्पू बन करना है? गया। साबुन, शैम्पू? ओ साबुन को सॉरी, साबुन। साबुन ओके। को कद्दूकस हाँ किया, हाँ, इतना सा करके ठीक है। गर्म पानी में डाल दो, 10 मिनट में घुल जाएगा, इंस्टेंट शैम्पू तैयार बिना जहर का, ओह, हो गया। तो सिर्फ इसका मतलब यही है कि मतलब आप शैम्पू चेंज कर लो, सोप चेंज कर बाल लो। बच जाएंगे कितने, 90% के। किसी के अंदर कोई डेफिशिएंसी है, कोई हाँ प्रॉब्लम है, हाँ, तो होता है। इलाज करेंगे। किसी के पैचेस बनते हैं ना, बालों के बाल झड़ गए, हाँ। उसके लिए नहीं सब करना। उसमें तो एक लहसुन लो, उसके ऊपर रगड़ दो, दो अच्छा, तीन बार ये काम 3-4 दिन करो, वो इंसेक्ट मर जाएगा जिसके कारण वो बाल जो खा रहा है, जो सुबह शाम करो, 2 टाइम कर लो, 2 टाइम करना है। है ना। वहाँ पे लगा के मत रखना, जल जाएगी स्किन। रगड़ कर लहसुन को फेंक दो, रस लगा रहेगा, वो इंसेक्ट मर जाएगा, बस वो 2-3 महीने में बाल उग जाएंगे। अच्छा, इसका कुछ हमारे खाने से भी रिलेटेड होता है हमारा मतलब हेल्दी बालों के लिए खान डाइट तो पान? अच्छी होनी चाहिए। हम्म, जैसे हरी सब्जी हैं, स्प्राउट्स हैं, ये तो खानी चाहिए। ओके। हम्म, मतलब ये तो बहुत सिंपल तरीका हो गया कि मतलब हाँ आपको वो ऑनलाइन आपको सोप मिल हाँ, जाएगा। देखो आपका भांगड़ा जो है बाजार में मिल जाएगा, हाँ। जटामासी मिल जाएगी, ब्रह्मी मिल जाएगी, और शिकाकाई मिल जाएगी। एक एक चम्मच डाल के 400 ग्राम पानी में पकाया, जब 100 ग्राम पानी रह गया तो 1 किलो सूप बेस में डालकर उसको छान कर डालो, उसको मेल्ट करो, पिघलाकर गर्म करके उसको मोल्ड में डालकर जमा लो। अच्छा, ये तो हो गया कि अगर गंजेपन या बाल झड़ रहे हैं, अगर किसी के हेयर बहुत बहुत थिन है, बहुत पतले हैं और उन्हें चाहिए कि मतलब उनकी थिकनेस हो वो जाए, हम वॉल्यूम हो वो हम जाए। तेल जो है हम हम्म। बनाते हैं, हम्म। ऐसे हमारे जैसे सैकड़ों लोग बनाते हैं आयुर्वेदिक तेल। वो आयुर्वेदिक तेल मंगा कर लगाओ, बाल हेल्दी बन जाएंगे। और यदि आप कहती हैं हमको सीखना है, हम्म। तो आप एक प्रोग्राम रखो, 1 घंटे में हम आपको बालों के लिए ज़बरदस्त टॉनिक की तरह जो तेल है वो बनाना सिखा देंगे। आपको थोड़ा सामान गट्ठी, थोड़ा सा गैस सिलेंडर रखेंगे, सामान रखेंगे, हम्म। ओपन में करेंगे, फिर उसके लिए स्टूडियो में नहीं, ओके। है ना। तो ओके। कैमरा वहाँ रख के बना देंगे, वो अच्छा, आपको तेल बनाना सिखा अब देंगे। जैसे सब बहुत सारे ना बहुत छोटी उम्र में देखे जा रहे हैं बाल सफ़ेद, हेयर्स ग्रे हो रहे हैं, तो इसका एक कोई परमानेंट ऐसा पैक्ड फूड, इलाज है? गलत खाना, आपकी बॉडी में एनर्जी तो है ही नहीं, और दूसरा लाइफस्टाइल गलत है, सोच गलत है। आपको ये डॉक्टरों ने बताया है कि आप बचपन से सेक्स लाइफ को एंजॉय करो, उसके कारण हो क्या रहा है, 22, 24, 25 साल तक पूरी बॉडी को बनाता है ये रिप्रोडक्टिव मटेरियल, हम्म। जिससे संतान बनती है, वो शरीर बनाता है। 20-22 साल तक अगर आपने उसको वेस्ट किया तो आपकी बॉडी तो बनेगी कभी नहीं। फिर आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, टॉफ़ी, चॉकलेट, हर चीज़ के अंदर सेक्स हार्मोन डाले हैं। इसलिए आपको लड़कियों को पता होगा 8 साल में मेंसेस होने लगते हैं, हम्म। ब्रेस्ट डेवलप हो जाती है, उनकी सेक्स डिज़ायर जो है पैदा हो जाती है, लड़कों में भी लड़कियों में भी। अब जो 8 साल की उम्र में जिसमें सेक्स डिज़ायर आ जाएगी, चौथी 5वीं कक्षा में, जिसके तीसरी कक्षा में, वो बच्चा जवान कब होगा? उसके बाल तो सफ़ेद होने ही हैं, बाल तो नज़र आ रहे हैं, वो कभी जवान नहीं होने वाला। जवान होने से पहले बूढ़ा होके मर जाएगी ये जनरेशन पूरी। मैं आपको डरा रहा हूँ, एक सच बता रहा हूँ, डरो, और डरने के बाद इसको चेक करो, अपने बच्चों को सेक्स हार्मोन वाला आहार देना बंद करो। क्या उनके है वो, बेचारों कौन से आहार है? और टॉफ़ी चॉकलेट में वो हार्मोन डाले हुए हैं जिससे प्लीजेंट फील होता है, जिसमें से ऑक्सीटोसिन एक है, और ओके। सेक्स डिज़ायर बढ़ जाती है। तो बच्चों में सेक्स डिज़ायर पैदा हो जाएगी, जो 18, 20, 22 साल में होनी चाहिए, वो बच्चों में होगी, तो जवान कब होंगे वो? इसलिए उनका पूरा शरीर खोखला हो रहा है, और खोखला होने के कारण क्या हो रहा है, वो बूढ़े हो रहे हैं। बूढ़े हो रहे हैं तो बाल सफ़ेद हो रहे हैं। आप सिर्फ बाल देख रहे हो, उनकी आंखें देखी, उनका कद देखा, उनका चेहरा देखा, पीला पड़ा हुआ है, दांत है ही नहीं, बचपन में गल सड़ गए हैं। आप सारी चीज़ें देखो ना, आपकी जनरेशन का क्या हाल है। सिर्फ बाल नहीं, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, कद कम होते जा रहे हैं, एनर्जी ख़त्म हो रही है, मेंटल पावर ख़त्म हो रही है। तो ये पैक्ड फूड 100% बंद करो। वैसे तो मुझे लगता है मेरे जैसे लोग, जो हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट तो आने लग गया है। आप ज़रा दिल्ली पे नज़र डालो, आज से 10 साल पहले की दिल्ली बताऊं कैसी थी। हर एक के हाथ में, जवान के हाथ में एक कोक और एक बर्गर शर्गर हाथ में है। अब हाँ कहीं एक भी नज़र आता है कहीं? हाँ, काफ़ी अवेयरनेस, एक्सेप्शनल, राइट। हाँ
इसका मतलब लोग जाग रहे हैं, आपकी हमारी मेहनत बेकार नहीं जा रही, इसलिए हम लगे हुए हैं। और यही रीज़न था, मैंने स्टार्टिंग में जब बोला था कि आयुर्वेद की मैं भी बहुत बड़ी बिलीवर हूँ, शायद वो ऐसे ही बनी हूँ देख देख करके। और जब मैं पॉडकास्ट करती हूँ तब मुझे और रियलाइज़ होता है कि मतलब आयुर्वेद में इतनी ताकत है और ये हमें लोगों तक पहुँचानी चाहिए भी। अब जैसे आपने कहा कि बर्गर हो गया, चॉकलेट्स हो गई, टॉफ़ीज़ हो पैक्ड फूड गई, कोई नहीं, पैक्ड फूड कोई नहीं, कोई नहीं, होटल का ड्रिंक्स कोई भी। नहीं, फिर प्लास्टिक में मेलामाइन में आपको खिला रहे हैं, वो भी तो कैंसर है। बर्तन ही आपके गलत है, घर में भी और होटल में भी सारा प्लास्टिक के बर्तन। आज मैं खाना साथ लाया, क्यों? जहाँ कल पॉडकास्ट था मेरा, दिन में खाना 2 पॉडकास्ट थे, मंगवाया, वेजिटेरियन मंगवाया उन्हें, काले रंग के प्लास्टिक के डिब्बे में खाना आया। और आता ही है, नॉर्मल पैक्ड फूड सारे उसी में ही आते हैं, उसी में काले आ रहे डिब्बे, हैं, हाँ, तो वो गर्म होने प्लास्टिक के के। कारण उसके अंदर पूरा कैंसर आ गया कि नहीं आ गया? वो गैसेस रिलीज हो गई जो कैंसर करती हैं, और मेरी बॉडी रिजेक्ट कर देती है। 1 घंटे बाद मुझे वॉमिटिंग हो गई। मेरी बॉडी ऐसी है, एकदम रिजेक्ट करती है। कुछ भी, कुछ वॉमिट अनवांटेड हो चीज़ गया अगर मेरा, हो गई। अंदर आदत नहीं है मेरे शरीर को उसको एक्सेप्ट करने की। इसलिए मैं आज अपना सूखी रोटी और रेड़ी से चना बनवा कर, किसी लड़के से जो बहुत अच्छा बनाता है, वो चना लाया हूँ, अपनी रोटी बनवा कर लाया हूँ ताज़ी। रोटी मतलब आप नॉर्मल सूखी आटे की? रोटी बनवा कर, उसमें नमक नुमक जीरा धनिया को डाल दिया, वो बनवा कर ले आया। आटा भी मेरा वो है जो रफ आटा है, हाँ हाँ हाँ, 4 चीज़ें मिलाकर बना है। ओके। तो करना ही पड़ेगा, क्या करें। हाँ, नहीं करना तो पड़ेगा, वो तो है ही। खैर, अब जैसे जैसे आपने सर, मुझे परमानेंट, जैसे किसी के सफ़ेद बाल हैं अब इस एज में आकर के, और वो उनको अब रिवर्स अपने हो ब्लैक सकता है, रिवर्स कैसे उसका करें? पूरा लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा, खूब पानी पिलाने पड़ेगा, उसकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करना पड़ेगा। डिटॉक्सीफाई करने का भी मार्च का महीना आ रहा है, अंकुर आएंगे, फूल आएंगे, कलियाँ आएंगी, उस समय में आपका पूरा शरीर सब गंदगी को बाहर फेंकता है। तो उन दिनों में आप हरड़, बच्चों को आधा चम्मच, आप 1 चम्मच गुड़ के साथ या नमक के साथ खा लो, सुबह पेट खुलकर साफ होगा, पूरी टॉक्सिन निकल जाएंगी। और लाइट डाइट खाओ, मूंग की खिचड़ी खा लो, ऐसा हल्का हल्का कुछ खा लो, अच्छा, इससे आपके 1 महीना रिवर्स हो जाएगा हेयर्स? पूरी सफाई हो जाएगी। और जब सफाई होगी उसके बाद आप टॉनिक खाना शुरू करो। कौन सा टॉनिक खाएंगे आप? 100 ग्राम आंवला सूखा बढ़िया वाला, उसको एक बार धो के सुखा लेना कांच की प्लेट में। ओके। 200 ग्राम मिश्री बढ़िया, वो कूट कर उसमें मिला दो, और 25-50 ग्राम उसमें अच्छी शतावरी मिल जाए या विदारी कंद मिल जाए, ऐसा कुछ कूट के मिला दो उसमें। और उसको 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को खाओ, ताकत भी आएगी, एनर्जी आएगी, जवानी वापस आएगी, और मज़ा आ जाएगा। ओके सर, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना आपने कि दिल्ली की हवा, और कहीं ना कहीं ये जो हवा है ये हमारे कहीं ना कहीं लंग्स को हमें बहुत इफ़ेक्ट कर रही है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अगर मेरे को मेरे घर की एयर को साफ़ रखना, उसको प्योरीफाई करना, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? आप तो बड़ा आपने मौलिक प्रश्न किया, बहुत ज़रूरी प्रश्न किया। हाँ। हमने खाने की बात कर ली थोड़ी बहुत, थोड़ी, उसके बाद हमने पानी की बात कर ली। राइट। इन सबसे ज़रूरी तो हवा है। बिल्कुल। मैं सोच ही रहा था कि हवा की बात होगी कि नहीं होगी। हाँ। आपने तो बात पूछ ली, मौलिक बात है। पूरा दिल्ली पॉल्यूटेड है। हाँ। मैं कहता हूँ पूरी दिल्ली की पॉल्यूशन को ख़त्म कर देंगे, पर अच्छा। हाँ। दिल्ली की बात बाद में करेंगे। आप अपने घर के पॉल्यूशन करेक्ट। को ख़त्म करो। क्या करना है आपको? यहाँ पे नोएडा शायद सेक्टर 95 है, श्री जी गौशाला, वहाँ पतले पतले गाय के गोबर के उपले बनते हैं। और मज़े की बात, बहुत बड़ी खबर है, 1700 देसी गऊँ हैं, वही गोबर चाहिए अपने को। ओके। वो गोबर लाओ, हाँ। और उसको ऐसे थोड़ा हेक्सा ब्लेड से निशान बनाओ, 1-1 इंच के ऊपर गोबर के टुकड़ों को तोड़ दो, उपलों को। अच्छा। इतने मोटे बस उपले, इतने इतने मोटे हैं, पतले ज़्यादा वाले हैं, हाँ। पतले हैं। हाँ। तो लेकर उसको ऐसे ऐसे काट कर बना लो, पीसेस लंबे लंबे बन गए। ठीक है। एक पीस को आप आटे में या मिट्टी में या प्लास्टर ऑफ पेरिस में ऐसे गड्ढा बनाकर एक स्टैंड बना लो। ठीक है। गोली बनाई, उसमें ऐसे चुभाया, उसमें सुराख बन गया, उसको सुखा लो। अब उसमें स्टैंड में उसको लगाओ, उसके ऊपर थोड़ा घी लगाओ, प्योर गाय का घी, कितना भी महंगा मिले लाओ, 100 ग्राम काफ़ी है आपको। और उसके बाद गुड़ इतना सा, चने के दाने जितना, वो उसके ऊपर अप्लाई करो। उसके पहले गुड़ उपले के लगाओ, ऊपर। फिर हाँ। घी लगाओ, हाँ। फिर गैस में जलाओ और स्टैंड में लगा दो, और एक प्लेट में वो स्टैंड रख दो, कांच की प्लेट में। वो जलेगा तो इस बंद कमरे में, एसी के कमरे में इतना ऑक्सीजन पैदा होगा, आपको पता लगेगा ऑक्सीजन है।
मन प्रसन्न हो जाएगा, कैंसर सेल मरने लग जाएंगे ऑक्सीजन से। एक एक सेल बॉडी का एनर्जाइज हो जाएगा। आपको ऑक्सीजन आपके पास तो है ही नहीं शहर वालों के पास, नहीं है, हाँ जिनके बिल्कुल। पास एसी है उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। मैं अंदर आया, मुझे बदबू आ रही थी प्लास्टिक की। आप लोगों को आदत हो गई है, तो पूरा जहर जा रहा है अंदर। वो यहाँ जला कर रख दो। एक पॉडकास्ट था मेरा, मैं बैग में ढूंढ रहा था, जल्दी से वो मिली नहीं धूप मुझे गोबर वाली। ये तो अभी आपको लगता ऑक्सीजन बन गई, मैंने जलाई वो धूप। पॉडकास्ट करने वाले प्रवीण जी कहते यहाँ पे तो ऑक्सीजन महसूस हो रही है, इतनी ऑक्सीजन बनेगी। कितना सिंपल तरीके है जी। मैं आपको बहुत बड़ी भयंकर समस्याओं का आसान इलाज बता रहा हूँ। और क्या तरीके हैं? यही घी गोबर गुड़ जलाओ, बस ऑक्सीजन आ गई भरपूर। अगर उपला नहीं है तो क्या ऑल्टरनेट ऑप्शन है? तो फिर जो भुगत रहे हो भुगतते रहो। यानी सर आप गोबर से सीधा परहेज है बोलते हैं। आपको। नहीं नहीं, गाय जैसे के बिना सृष्टि का अस्तित्व संभव नहीं है, भारतीय गाय चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। उसको इन्होंने बहुत ख़त्म कर दिया। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की आबादी होगी 30-35 करोड़, गौएँ थी 125 करोड़ के लगभग। और आज कितनी गौएँ हैं? 150 करोड़ आबादी है, गौएँ शायद 20 करोड़ भी नहीं बची। उनमें भी आधी से ज़्यादा विदेशी जहरीली गौएँ। कहाँ पहुँच गए हम? तो गाय के बिना आप जीने की कोशिश करोगे तो जिंदा नहीं रहोगे। सर कहते हैं कि जैसे गाय में ना उनकी आंतों में पूरा ब्रह्मांड की सारी चीजें अरे सारे विराजमान विटामिन है। ए से जेड तक जितने विटामिन है सारे उसकी आंत में है। उसका गोबर गौमूत्र का रस, जिन औरतों के बच्चा नहीं ना होता, हाँ डिलीवरी नहीं हो रही, हाँ। ऑपरेशन करना है, सर्जरी करनी है, कोई ज़रूरत नहीं है, सी सेक्शन करना है, आप गोबर लो इतना सा 25-50 ग्राम लेकर, उसमें थोड़ा पानी डालो, गर्म पानी डालकर उसको निचोड़ो, उस रस में शहद हो तो मिला देना, ना हो तो कोई बात नहीं, गुनगुना गर्म पिलाओ, आधे घंटे में डिलीवरी। मतलब गोबर फटाक जो से जो 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 गोबर का ताज़ा रस गोबर। पिलाओ, फटाक से डिलीवरी। रस कैसे निकालना? इतना गोबर लो, पानी में गर्म में घोलो, रुमाल में लेकर उसको निचोड़ो उसको और पिला निचोड़ो। दो कांच के गिलास में, आधे घंटे में डिलीवरी यूं होगी। क्या बात कर रहे हैं? हो चुकी है, हज़ारों नहीं लाखों हो चुके हैं। कई तो अनपढ़ औरतें इसकी डॉक्टर बन गई हैं यहीं यूपी में। जैसे बहुत सारी गायें जो है इंजेक्टेड है, उनका भी गोबर या देसी फिर गाय जो होनी चाहिए देसी गाय। बस, और टाइट गोबर हो, पतला गोबर मतलब गाय बीमार है, मिल जाता है। और कोई ज़रूरी नहीं है गोबर लाना ताज़ा, सूखा गोबर रख लो संभाल के। कभी तो किसी घर में, हर घर में डिलीवरी होनी है। बस वो गोबर रात को पानी में भिगो दो, सुबह पिला दो। 1 चम्मच रोज़ वो पिलाना शुरू कर दो, जब से कंसीव हो रोज़ पिलाओ। बच्चा ऐसे होगा कि माँ को पता नहीं लगेगा डिलीवरी कब हो गई। बट सर पॉसिबल नहीं हो पाता ना, लोग खा पी नहीं पाते हैं, मतलब गोबर का उसमें रस। बेटे मैं गारंटी देता हूँ स्मेल हाँ नहीं जी। आएगी, कलर नहीं आएगा। कांच के गिलास में गोबर का टुकड़ा आपने डाल दिया सूखा, उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा, वो स्मेल भी नहीं आएगी, फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। एक बार करके तो देखो। बछिया का गोबर लाना टाइट टाइट, ये है सुखा कि के अगर रखो। आप अपनी वाइफ को पिलाएंगे तो उनको बताना मत कि ये गोबर का रस है। ना बताओ। ऐसे ही पिला देना अगर आपको उनको ठीक नॉर्मल डिलीवरी हमारे चाहिए सोलन तो। में एक कार्यकर्ता हैं, अच्छे हाँ समाज सेवी हाँ कार्यकर्ता हाँ। हैं। पहली बेटी है तो उन्होंने कहा एक चांस और ले लेती हैं। दूसरी अच्छा। भी बेटी ही हुई, पर जब से उनको पता लगा कि मेरी पत्नी जो है वो गर्भवती है, पहले दिन से उन्होंने उनको 1 चम्मच गौमूत्र अर्क पिलाना शुरू कर दिया। एक दिन उनकी पत्नी कहती कि मेरे पेट में कुछ तकलीफ़ हो रही है, वॉशरूम जाऊंगी। वो गई, हाँ। डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। जब तक डॉक्टर आई तब तक उसका वॉशरूम में डिलीवरी शुरू हो गई थी, और जब तक डॉक्टर आई डिलीवरी पिता के हाथ में, बेटी हाथ में आ गई। है गौमूत्र से? गौमूत्र 1 चम्मच पहले दिन से शुरू। इतना कमाल हुआ। ऐसा नहीं हो गौमूत्र से एबनॉर्मल डिलीवरी कभी भी हो जाएगी, पूरे टाइम पे होगी। हाँ। और नेचुरल गौमूत्र अर्क जो है वो प्रिजर्व होता है। और उसमें स्मेल के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा भीमसेनी कपूर, 1 बोतल में 1 ग्राम कपूर डाल दो, उसमें सुगंध आएगी। ये जो ऑनलाइन गौमूत्र मिलता है, इस पे कितना ट्रस्ट किया जा सकता है? गौमूत्र पे ट्रस्ट नहीं करना है, जो देने वाला है वो देखना है तो कैसा आदमी है। ये जो बड़े बड़े साधु ऑनलाइन। संतों की है ना जो हाँ। गौमूत्र, वो नहीं लेना है। लोकल गौशाला है उसका लेना है। फिर आर्ट ऑफ लिविंग का गौमूत्र अर्क एकदम सही,
श्री अच्छा। श्री सत्व के नाम से नेट पे देख लेना, हम्म। वो ले लेना, ओह, कितनी सारी कमाल होगा। हाँ कितने लोगों हाँ का हाँ समस्या हाँ। सॉल्व। और एक अशोक जी हैं आगरा में, वो भी अच्छे समाज सेवी हैं, व्यापारी हैं। आपके उनकी नून में? भतीजी, ओके। वो बहुत एसिडिटी होती थी उसको, 12वीं में पढ़ती थी, हाँ। और आई वो एक दिन भागी भागी आई, हम्म। बैग बस्ता लेके स्कूल से भागी आई। चाचा या मामा जो भी उसके होके, आपके पास कितनी बोतलें हैं गौमूत्र अर्क की? 3 बोतलें 5 बोतलें थी, सारी उसने बस्ते में डाली, मैं जा रही हूँ। तो बता तो दे क्यों ले जा रही है? मेरी एसिडिटी खत्म हो गई इससे। 1-2 चम्मच पीने से वो ठीक हो गई। फिर आगरा में एक आदमी के पूरे, अशोक जी है उनका नाम, एक उनके दोस्त के बेटे के पूरे शरीर पे ट्यूमर हो गए। डॉक्टरों ने कहा कैंसर है, कीमोथेरेपी होगी, कितना पैसा लगेगा? बताया इतना लाख लगेगा। कहते मेरे पास है ही नहीं। अशोक जी के पास आ गया, अशोक अग्रवाल के पास। क्या करूं मैं? गौमूत्र अर्क पिला, प्रभु जो करेगा ठीक होगा। ठीक हो गया पूरा। और वहाँ पे एक का सिनेमा हॉल का मालिक 1 करोड़ रुपया खर्च किया उसने, मर गया कैंसर से। अगर इस आदमी के पास 1 करोड़ होता तो ये भी मर जाता। इसके पास नहीं था, गौमूत्र अर्क पी पी के कैंसर भी ठीक हो गया। सर लेकिन ये कितनी बड़ी वो नहीं है बात, मतलब लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे कि कैंसर का इलाज सिर्फ आप एक गौमूत्र सन से करके। 2014 में भारत सरकार ने दिल्ली में हाँ। आयुष डिपार्टमेंट ने पंचगव्य के ऊपर एक सेमिनार किया। 14 में मुरली मनोहर जोशी जी तब यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री थे, ठीक है, हाँ वही थे, या हर्षवर्धन जी थे, मुझे ठीक याद नहीं, हर्षवर्धन जी थे शायद, हर्षवर्धन जी थे 2014 में, मुरली मनोहर जोशी नहीं, हर्षवर्धन जी थे। तो हर्षवर्धन जी ने कहा कि इसके ऊपर सेमिनार करो, और उसमें मुझे भी आने का मौका मिला। उसमें एक कंपेडियम छपा। डायरेक्टर जनरल ने स्टेज से कहा कि हमको उम्मीद नहीं थी एक भी पेपर आएगा पंचगव्य के ऊपर। कहते 600 पेपर आ चुके हैं, हम थक गए, अब हमने हाथ खड़े कर दिया और पेपर मत भेजो। लोगों ने अपने लेवल पे इतना काम किया है। वो मेरे पास है, उसके अंदर रिसर्च पेपर है, दुनिया भर के रिसर्च पेपर के रेफरेंसेज है उसमें, जो ये बताते हैं कि इंडिजिनस जो गाय है उसके मूत्र से सैकड़ों रोग क्योर होते हैं, इस बीमारी में ये ठीक हुआ, ये ठीक हुआ, ये ठीक हुआ। रिसर्च पेपर है, रिपोर्टेड केसेस है। अब क्या चैलेंज करेंगे इसको? कंपेडियम मतलब शोध पत्रों का संग्रह 2014 का। तो ये हम लोग ले सकते हैं डेली बेसिस पे, तो हम लोग आने वाली बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी अगर कैंसर की 4th स्टेज पे है या फिर 3rd स्टेज पे है, अगर उसे सिर्फ गौमूत्र पे लाया जाए तो वो ठीक हो जाएगा। हो सकता है, मगर आप ये मत सोचिए, इतने वो भावुक मत बनिए कि आप सब कुछ इस पॉडकास्ट में ठीक कर देंगे। हाँ पर हाँ। ये करने से आपकी कई बीमारियां चली जाएंगी। जिनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा है उनको गौमूत्र नहीं पचेगा। क्या अच्छा। करना? एक कांच के गिलास में गिलोय, हाँ। एक इतनी गिलोय बड़ी का। टहनी 3-4 इंच की, धोकर कूट कर उस पानी में डाल देना। उस पानी के साथ सवेरे मसल कर छान कर उस पानी के साथ गौमूत्र अर्क लेना, तो उसके गुण कई गुना बढ़ जाएंगे। गर्मी नहीं करेगा, खुश्की नहीं करेगा। अच्छा, मतलब जिनको एसिडिटी की इशू है वो इस तरह के प्रोसेस से गौमूत्र को पी लें तो सकते हैं। उसकी गर्मी और खुश्की खत्म हो जाएगी, डायरेक्ट और गौमूत्र ना गौमूत्र के लें। पूरे लाभ मिलेंगे। अमृता कहा है गिलोय को, तो आप लाइफस्टाइल हाँ, में जोड़ दीजिए, ये हम रोज लोगों पीना ने है। कोविड के टाइम 15 पे सुना और 15 साल से ज़्यादा हो गए हमारे घर में चाय नहीं बनती, ये गिलोय का काढ़ा ही मिलेगा आपको जब आप आएंगे। हाँ। ओके। ओके। सर जैसे अभी हम लोगों ने हेयर फॉल की बात की है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी सफ़ेद दाग का भी बहुत इशू आजकल लोग पूछते हैं इसका, कि रीज़न क्या होता है और इसका निवारण क्या है। आयुर्वेद इस पर क्या कहता है? एक आदमी ने एक लड़की के साथ, टीचर ने दुर्व्यवहार किया, सवेरे उसको ल्यूकोडर्मा हो गया, फुलबेरी हो गई। टीचर प्रज्ञा को? अपराध करने वालों को, अपनी विद्यार्थी छात्रा के साथ उसने दुर्व्यवहार किया, हाँ। उसका मिसयूज़ किया। दूसरे दिन सवेरे उसको फुलबेरी हो गई। फुलबेरी का एक कारण गलत आहार है, एक कारण आपके दुष्कर्म पाप है। ओह। ये फुलबेरी जो है, ये दोनों कारणों से हो सकती है। तो अगर आप मूली के साथ दूध की बनी कोई चीज़ लेते हैं तो फुलबेरी हो सकती है। रेगुलर अगर आप बहुत टाइम से ले रहे हैं तो, जैसे मूली के पराठे, मछली उसके के साथ साथ हमने आप चाय ले ली। मछली के साथ अगर मूली खा रहे हैं आप, तो आपको फुलबेरी हो सकती है। विरुद्ध आहार बोलते हैं इसको। हाँ, विरुद्ध आपस आहार। में जो एनिमिकल हैं, दुश्मन हैं जो आहार,
वो लेने से, और प्रज्ञा अपराध जो आपने सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से जो पाप है, अगर आपने किया तो आपको फुलबेरी हो सकती है। अब अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है, 1 आध 2 4 दाग हैं, तो आपको क्या करना है, खट्टा, मिर्च और मिल्क प्रोडक्ट बंद कर देनी है, मूली बंद कर देनी है। आहार ठीक लेना है, अल्कोहल, शराब, सिगरेट, बीड़ी का तो, तंबाकू तो मतलब ही कोई नहीं। तुलसी और गंगा जल को पीसकर लगाना और 8-10 पत्ते तुलसी के ठंडे पानी के साथ रोज खाना। पीसकर चटनी बनाओ और निकल जाओ, और उसके साथ अगर अच्छा दूध उपलब्ध है 4 चम्मच दही खा लेना तुलसी के साथ। ये खाओ, तुलसी और गंगा जल लगाओ, उम्मीद है जो इनिशियल स्टेज की फुलबेरी वो ठीक हो जाएगी। पेट को साफ रखो, कब्जी है तो हरड़ और नमक थोड़ा खा लो, पेट साफ हो जाएगा। इसबगोल भी मिला लेना ताकि खुश्की ना हो। 1 चम्मच अगर हरड़ है या त्रिफला है, आधा चम्मच इसबगोल डाल लो, आधा चम्मच सेंधा नमक डाल लो, रात को गर्म पानी से खा लो। अगर आपको लगे कोई पेट की ज़्यादा सफाई हो रही है तो घबराना मत, अगले दिन या 1-2 दिन गैप देकर नमक आधे चम्मच की जगह 1/4 चम्मच डाल लेना। तो पेट को साफ रखो, खटाई का परहेज रखो। ओके। और जो सफ़ेद दाग किसी को बचपन से ही देखे जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जेनेटिक्स भी होता है। हाँ, इनक्योरेबल, इनक्योरेबल है वो। असाध्य। जिनको मूत्र की जगह से और होंठों से फुलबेरी शुरू होती है वो क्यूरेबल नहीं है, आयुर्वेद में भी इसका कोई इलाज नहीं है। उसको असाध्य कहा है। होंठों से और मूत्र की जगह से और शुरू हो, वो असाध्य माना गया है। असाध्य का भी इलाज होता है, कुछ लोग करते हैं, बहुत मुश्किल काम है, तो वो पॉडकास्ट में नहीं हो सकता। ओके। पॉडकास्ट में तो कुछ छोटी मोटी बीमारियों का चीज़ें, समाधान राइट। होगा ना, और ये भी कैंसर देख, थोड़ी ठीक हो जाएगा पॉडकास्ट हाँ, में। और ये भी देखा जाता है कितने टाइम की पुरानी बीमारी है, जी। इसकी बॉडी के साथ क्या क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, नो डाउट, ये तो चीज़ें हैं। एक और भी बात है ना, जो लोग बेईमानी करते हैं, रिश्वत खाते हैं, अपने फ़र्ज की पूरा नहीं करते, धोखा ठगी करते हैं, उनका पूरा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए आप देखना, ऐसा एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो रात को गोली खाए बिना या शराब पिए बिना सोता हो। क्यों? उसके हार्मोनल डिसऑर्डर हो चुका है, वो पूरा बीमार हो चुका है। शरीर में बीमारी अभी आएगी, आ गई होगी, पर दिमाग उसका जो है वो पूरा गड़बड़ हो चुका है। उसका मेलाटोनिन बनना बंद हो गया है, यानी जो नींद का स्लीप हार्मोन है, जिसका ये बनना बंद हो गया, इसका मतलब उस आदमी का खान पान और जीवन सही नहीं है। वो आदमी बेईमानी का जीवन जी रहा है। उनको पता ही नहीं है, जो बेईमानी का जीवन जीता है उसका ये जीवन, अगला जीवन दोनों बर्बाद हो जाते हैं। राइट। उनको पता नहीं है, उनको नज़र आ रहा है मेरे नोटों का ढेर और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया। सब पता भी होता है, लेकिन लोग, वही वाली बात है ना, जब एक तरफ से सुख मिल रहा है, पैसों का सुख मिल रहा है, तो वो फिर वो नहीं चीज़ें। पता, नहीं पता। अच्छा। पता लग जाए इसके लिए लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर डेथ, एमडी डॉक्टर की लिखी किताब है। मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स पढ़ लो, एमडी डॉक्टर बता रहा है 84 जन्म, एक के बाद एक जन्म का परिणाम, पिछले जन्म का ये परिणाम। क्रिश्चियन डॉक्टर हैं, एमडी डॉक्टर हैं, उनकी लिखी हुई 100 किताबें हैं जो ये बता रही है पिछले जन्म के कर्मों का फल तो मिलेगा। सर कौन सी एक कोई बुक्स लाइफ आफ्टर लाइफ, ओके। लाइफ आफ्टर डेथ, मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स। डॉक्टर ब्रियन विज एमडी डॉक्टर है, दुनिया के सबसे बड़े साइकेट्रिस्ट हैं, उनकी किताब है, वो पढ़कर देख लो। वो लोग कह रहे हैं जो ईसाई तो मानते ही नहीं है पुनर्जन्म को, हाँ, और नहीं जो मानते, सच है वो मुस्लिम मानना, नहीं प्रूफ मानते। मिले ना, एविडेंस मिले तो मानना पड़ा। इसलिए मत सोचो कि कर्मों का फल नहीं मिलता। मैं वो भी साबित कर सकता हूँ 1 मिनट में क्या, कि कैसे? आपने झूठ बोला और आपकी ताकत खत्म। सब बताइए ना अभी। करेंगे आप? हाँ। अभी लो। हाँ। आप ये सोच लो, मेरा मैसेज है उनके लिए जो झूठ, बेईमानी और प्रेम का जीवन जी रहे हैं। हाँ। मेरे दोस्तों, आप अपना जीवन बर्बाद कर रही हैं, लोगों को कम और अपना जीवन, ये जीवन अगला जीवन सारा बुक कर दिया आपने। अगर मुझे नर्क किसी में को जाने के पहचानना लिए हो कि सामने वाला झूठ वो बोल भी रहा हो सकता है। तो बताइए मुझे। एकदम लाई डिटेक्टर आपके अंदर लगाया, अभी करके दिखाता हूँ। अरे करो दोनों बाप हाथ रे, सीधे। आज सारा का मेरी सारी कोई चीज़। बात नहीं, आप ऐसे ही बैठे जी रहो। जी जी। मैं फ्रेम में हूँ तो चलेगा। देख लो, मैं हूँ फ्रेम। एक बार देख करो दोनों हाथ सीधे, देखो। बस मेरा इसको घुमा दो थोड़ा, मेरा कैमरा भी देख लेना। बस केवल माइक घुमाओ, बाकी तो एक्शन दिखाना है। करो दोनों हाथ ऐसे,
ठीक है। जब मैंने वो पानी आपने लिया था ना, हाँ। ये जर्क नहीं आ रही थी आपके हाथ में, इतनी स्ट्रेंथ बढ़ गई थी। अब हाँ। कम से कम जर्क तो आई। जर्क आ रही है, राइट। अब आप बताइए आपकी साड़ी का क्या रंग है? लाल है ना, मैरून लाल। हाँ, लाल मैरून, हाँ। लाल मैरून है ना। हाँ। करिए हाथ सीधा और बताना जोर से, आपकी साड़ी का क्या रंग है? लाल, लाल मैरून। ठीक है। हाँ। अब आपको बोलना है मेरी साड़ी का रंग तो सफ़ेद है। झूठ मूठ को झूठ। राइट। आपकी समझ साड़ी गई। का क्या रंग है? सफेद। क्या रंग है? सफेद। क्या रंग है? सफेद। पक्का? हाँ सर। जो लोग झूठ से अपना जीवन चला रहे हैं वो कितने बर्बाद हो रहे हैं उनको पता ही नहीं है। सामने तो आ गया, अभी ये झूठ जो है झूठ जैसा था ही नहीं, फिर भी ये हालत हो गई आपकी। आपके अंदर बैठा जो ईश्वर है ना, उसको झूठ पसंद नहीं है, बेईमानी पसंद नहीं है। ओ, भगवान राम का मतलब छल कपट मोही ना भावा। प्रभु को छल कपट पसंद नहीं है। ये तो मैं बताना चाहूंगी भाई, अगर आपको किसी का झूठ पकड़ना है ना, पहले सच करके उसको इस अरे तरह कोई से। छुपा ही नहीं सकता। एक लड़के ने मेरे सामने रेलवे में वहाँ पे तौलिया ट्रेन में चुरा लिया, कि कुछ नहीं होता। मैं कहा होता क्यों नहीं, बैठ तुझे मैं बताता हूँ। हाँ। 100 किलो से ज़्यादा होगा वो, हट्टा कट्टा बंगाली एक, अच्छा। है ना। तो उसको मैंने कहा बोल मैंने नहीं चुराया। हाँ। ताकत खत्म होगी। बोल चुराया, ताकत आ गई। ये तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये क्या तूने 100 रुपये का तौलिया चुरा लिया, ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है अपनी। मतलब कोई कितना भी हट्टा खट्टा हो, कोई छोटी सी बेचारी सी प्यारी सी बच्ची हो, वो भी उसका हाथ जो ऐसे कर सकता ट्रक है कि को झूठ बोल खींच रहा के है। पकड़ के रोक लेता था, पंजाब में मेरा प्रोग्राम था, वो पहलवान भेज दिया सिखों ने मेरे पास, जट्टों ने। आ गया वो, होगा 6.5 फुट का ऊंचा पहलवान जो ट्रक को रोकता है। हाँ। वो आया, मैंने उससे झूठ बुलवाया। मैं उसमें लटक भी जाऊँ ना, और उसकी बाजू में तो हिलती नहीं थी वो। सर आप तो वैसे भी छोटे से क्यूट से स्वीट से वैसे हैं। भी मैं तो हूँ कितना पहलवान, आप देख ही रहे हैं। और जब मैंने उसको झूठ बुलवाया, हाथ दबाया, एक हाथ से हाथ दब गया पहलवान का। सर आपकी उंगली काम कर रही है मेरे हाथ पे तो। वाह। तो ओके। देखो, इसके पीछे का क्या, वो हमारे ब्रेन का और उसका कम्युनिकेशन नहीं होता है इस वजह से। अरे वो ईश्वरीय शक्तियाँ जो भीतर बैठी हैं बाहर बैठी हैं, आपको पता ही नहीं वो अपना काम कर रही हैं, आप ब्रेन के भरोसे हैं। ये ब्रेन जो है भगवान से बहुत दूर है। इसका भगवान से कनेक्शन नहीं है, इसका दुनियादारी से है। राइट लॉब का कनेक्शन है भगवान से, लेफ्ट लॉब का कनेक्शन है दुनिया से। आपने राइट साइड में नो फ़ोन सुन सुन के, शैम्पू लगा लगा के राइट लॉब को तो आपने इनएक्टिव कर दिया है। आपका कनेक्शन भगवान से जुड़ ही नहीं रहा, आपको पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है। पर ये जान लो, जो लोग ईमानदारी का जीवन नहीं जी रहे, अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन नहीं कर रहे, उनका ये जीवन भी बर्बाद है, अगला जीवन भी बर्बाद है। ये शाप नहीं दे रहा हूँ, आपके हित में एक सत्य बता रहा हूँ, समझ लो। वंडरफुल, ब्यूटीफुल। अब सर जैसे हम लोग अभी स्ट्रेस और एंजाइटी की भी मैं जानना चाहती हूँ। जैसे अगर किसी को बहुत टाइम से है या रात को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल है कि नींद लाने के लिए क्या करें या कौन सी दवाई खाएं। इनफैक्ट वो एलोपैथी ना खा करके वो चाहते हैं कि आयुर्वेद में कोई ऐसी दवाई बता दो जो नींद को हमारी पूरी कर सके। तो नींद आने के लिए क्या करें? स्ट्रेस एंजाइटी अगर डिप्रेशन बहुत टाइम से बना हुआ है तो आयुर्वेद में उसका क्या इलाज है? ट्रिप्टोफिन बनाओ, ट्रिप्टोफिन के बाद फिर सेरोटोनिन बनाओ, फिर मेलाटोनिन बनाओ, अब ये कैसे 3 बनेगा? हार्मोन बनाओ। अच्छा। ट्रिप्टोफिन बनाने के लिए आप रात को अखरोट भिगोकर 1-2 अखरोट खाओ, अगर डाइजेशन ठीक है, एसिडिटी नहीं है। चाहे सर्दी गर्मी कुछ भी हो। गर्मी में 1 की जगह 2 अखरोट भी शायद पच जाए, आपको देख लेना। आपसे अच्छा आपका डॉक्टर कोई नहीं, आपको राइट। अपने बारे में खुद सर्च करनी है क्या कितना लेना है। हम्म। और दूसरा स्प्राउट्स लो, मूंग मोट ऐसी चीज़ें ले लो। फिर जो मिल्क प्रोडक्ट तो बिल्कुल नहीं लेने हैं, है ना। घर में दूध बना लो, वो दूध बनाकर उसका दही बनाओ, पनीर बनाओ, मक्खन बनाओ। तो दही पनीर अपने बने दूध का वो खाओ। अच्छा। कैसे बनाना बताऊंगा, हाँ हाँ, है ना, कैसे वो भी बनाना है? बताएंगे। वो ले लो। और फिर मामरा बादाम, गुरबंदी बादाम, ये भिगो कर खा लो जितने पचते हैं रूटीन में। और वो फिर खमीरा आटा, उसका प्रयोग करो। जैसे आप ढोकला बनाती हैं, डोसा बनाती हैं, नेचुरल खमीर का
अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। नेचुरल खमीर क्या, आज हमने उसमें यीस्ट डाल के आटे को खमीरा कर दिया, उसका एक पेड़ा बचा लिया, हाँ। दूसरे दिन वो उसमें आटा डाल के बना दिया, फिर आगे 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 चलाते गए। तो ऐसे तो कहते हैं बासी आटे को ज़्यादा टाइम तक नहीं खाना चाहिए, मतलब सुबह वो तो हर रोज़ ताज़ा हो गया ना, मैंने आटे हाँ, को खमीर खमीरा उठता है किया, उसमें तो। बनाया, हाँ। एक पोड़ा बनाया, बचाया, उस दूसरे आटे में मिलाया, वो आगे से आगे, जब बहुत गर्मी होगी तो उसमें बदबू सड़ गया तो फेंक देना, फिर बना लेना, ठीक है ना। पर जो पहली बार कल्चर यूज़ किया वो कितना अच्छा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका खमीर आगे कितना अच्छा बनेगा, ठीक है ना। ओके। तो उसमें चावल का प्रयोग ज़रूर करो, चावल का खमीर बहुत अच्छा बनता है। जब आप आटा बना रही हैं, थोड़ा चावल उसमें आटा डाल देना या बासी चावल पीस के मिला देना, पका हुआ चावल, अच्छा, ओके। उससे उसका बहुत अच्छा खमीर बनेगा। हुँ। तो ये खमीर खाओ तो क्या मतलब उसकी हम बनेगा, लोग रोटी, पूरी ये ट्रिप्टोफिन, सब खा हाँ सकते हैं, सब से बनाओ, ट्रिप्टोफिन बन गया, ठीक है। खमीर ये पदार्थों से, जो खमीरी चीज़ों से, हम खा रहे गिरियों हैं। से, हुँ, स्प्राउट से, दही से और आपका पनीर से। दूध की बात बाद में करेंगे ठीक कैसे है। बनाना है। बन गया ट्रिप्टोफिन। हुँ। फिर अब हमको बनाना है मेलाटोनिन, सेरोटोनिन। अब सेरोटोनिन के लिए क्या करना है, ये रॉ मटेरियल ट्रिप्टोफिन था, इससे अब बनेगा, अपने आप बनेगा सेरोटोनिन। पर आपको धूप में बैठना पड़ेगा बिना सनस्क्रीन लगाए, 15 मिनट 20 मिनट। और नाश्ते में आपको 70 ग्राम कम से कम हरे पत्ते खाने पड़ेंगे, पुदीने के, धनिया का, कड़ी पत्ता, तुलसी पत्ता। असली वाला, हाँ वो, आम का पत्ता, अमरूद का पत्ता, कोमल कोमल पत्ते, हार्ड हैं चबाए नहीं जा रहे तो पीस कर पानी मिला के निचोड़ के उनका रस पी लो, 70 ग्राम कम से कम। उसके बाद आप नाश्ता उसके साथ ही कर लो, चाहे या आगे पीछे कर लो। फिर धूप में कम से कम 15 मिनट, धूप नहीं है तो आधा घंटा रोशनी में बैठो, क्या होगा, बन गया आपका सेरोटोनिन, है ना। अब सेरोटोनिन काहे का, और एक और काम, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद करो हृदय से। हम शिकायतें करते रहते हैं, कैसे बनेगा, बन ही नहीं सकता तो सेरोटोनिन, तो क्या करना, थैंक्स प्रभु, बड़ी कृपा है आपकी, मेरे पास कपड़े हैं पहनने को, रोटी है खाने को, इज्जत है, 2 लाख सब्सक्राइबर है। करेक्ट, वो मैं बड़े बड़े करती हूँ। नेताओं के 200 नहीं होते फॉलोवर, हैं, वो तरसते रहते हैं। तो ऐसे थैंक्स करो खूब, दिन में 4 5 6 बार, जितनी बार थैंक्स करेंगे तो आपका क्या होगा, सेरोटोनिन बन जाएगा। जब सेरोटोनिन बन जाएगा आपका, धूप के कारण और ट्रिप्टोफिन के कारण बना, तो फिर रात को कोई रोक ही नहीं सकता ट्रिप्टोफिन मेलाटोनिन बनने से, वो बन जाएगा। जिससे आपको प्रॉपर ये नींद। सफ़ेद लाइट जो है ना, हाँ। ये सफ़ेद लाइट उसमें ऑब्स्ट्रक्शन करती है, बनने नहीं देती, ओ, पीली लाइट का लाइट भी फर्क पड़ता है। बहुत तो सर ज़्यादा। जब अच्छा सूरज के उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो ये वाली जो लाइट्स होती हैं। ये जो कृत्रिम प्रकाश है, ये उसमें बाधक है। तो आपको अगर 9 बजे सोना है तो 7 बजे पीली लाइटें जला दो, सफ़ेद बंद कर दो, मैक्सिमम पीली जलाओ। सर इससे क्या फर्क पड़ता है हमारे उस पे, वाइट लाइट का? वो बनेगा नहीं ना मेलाटोनिन, रोक देता है मेलाटोनिन बनने से, ओके। नर्वस सिस्टम को जो है मैसेज आता है हाँ। कि अभी अंधेरा नहीं हुआ है, रात नहीं हुई है, सफ़ेद लाइट से ओ, वो अच्छा। मैसेज आता है तो वो बनना बंद हो जाता है। ओके। और वैसे भी इसमें से मरकरी इफेक्ट आते हैं, मरकरी लाइट में से, वो ब्रेन सेल को डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है। और जब आप दिन भर में खुश रहे, हंसे, आपने लोगों के साथ कुछ अच्छा व्यवहार किया, तो रात को फिर आपका नींद का हार्मोन बनना ही बनना है। जिसने कमीशन खाई, रिश्वत खाई, झूठ बोला, बेईमानी की, मिलावट की, लोगों को धोखा दिया, रात को कैसे बनेगा उसका सेरोटोनिन, असंभव है बनना। फिर गोली खानी पड़ेगी, शराब पीनी पड़ेगी। तो इसलिए आप ये सब कुछ करो, आपको नींद बढ़िया आएगी। पाँव के नीचे बढ़िया गाय के घी की मालिश कर लो। और डाई कलर लगाती हैं तो माताएं, बहनें, बेटियां समझ लें कि उनका जीवन ही काला हो जाएगा, क्योंकि जहर जा रहा है अंदर, काली मेहंदी, मेहंदी सब जहर है, मेहंदी भी? काली मेहंदी भी जहर है, अच्छा, जो डाई लगाते जो काला कर सब देता सब। बालों को। तो जीवन काला हो रहा है। तो फिर आपका दिमाग, ब्रेन सेल काम नहीं करेंगे, आपको सुख की अनुभूति कभी भी नहीं होगी, इन सब चीज़ों का भी इतना फ़र्क आजीवन पड़ता दुखी है? रहोगे। तो पाँव के नीचे मालिश करो, थैंकफुल रहो, ग्रेटिट्यूड, और भ्रामरी करो 5 मिनट, सुबह भी शाम को भी। आपके पेट में वो एंजाइम बनेंगे जिससे नींद खूब बढ़िया आएगी, हेल्दी रहोगे, स्वस्थ रहोगे।
ओके, कुछ ऐसे आसन, जैसे आपने भ्रमरी की बात की है, कुछ ऐसे आसन भी हैं जैसे अगर मुझे टॉक्सिक थॉट्स आ रहे हैं और मुझे अभी इतना एकदम स्ट्रेस आ रहा है कि जिसमें मुझे लगता है कि यार अभी मुझे थोड़ा सा हाँ, पैक्ड फूड खाने से, केमिकल पेट में जाने से हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है, फिर नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं। तो उसके लिए आपको पेट साफ करना है, पैक्ड फूड, ब्रेड बिस्कुट बिल्कुल बंद कर देने हैं। अभी आपने जो बाहर नमकीन खाया, उसके अंदर केमिकल डले हुए थे, वो स्ट्रेस लेवल बढ़ा देते हैं। एक बार में कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं। नहीं सर, मैं तो खाती हूँ। उसको अवॉइड करना है, उसके कारण ठीक है। स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। ओके। तो पेट साफ करो। हाँ। और नेति करना अगर सीख लो, जल नेति, पानी बढ़िया वाला लेना, जल नेति करो, क्या होगा, पूरा गंदगी निकलेगी। और नहीं कर सकते वो, तो फिर आप एक दवाई बताऊंगा, तेल, वो नाक में लगाओ। उसको ओके। नाक में लगाने से 10 मिनट तक आपको छींकें आएंगी, जुकाम होगा, बलगम निकलेगा और आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा। ओके, वो तेल ऑनलाइन मिलता है? ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ओके, उसका पीले भी रंग का हम एक। लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे हाँ, अगर मेरे आपको से नहीं लेना हो लेना है, तो। अच्छा। वो बाज़ार से आप ऑनलाइन मंगवा लेना। ओके। ओके, अभी सर आपने इसका कहा था ना दूध कैसे बनाना हाँ, है? दूध कैसे बनाना है, हाँ। हाँ, वो आप सिंघाड़ा काले वाला ले लो, जो आ रहा है, ग्रीन वाला नहीं लेना, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जहरीला है वो। लेकर 10 20 50 सिंघाड़े, जितना दूध चाहिए उतने बारीक पीसो, पानी डालो और कपड़े से छान लो। ऐसे मामरा बादाम लेकर या गुरबंदी बादाम लेके 10 20 जितने चाहिए, भिगो, छिलका उतारो, पीस दो। एक मुट्ठी तिल 50 ग्राम 100 ग्राम, वो भी रात को भिगो दो। कोई भी तिल, पीला सफ़ेद काला जो भी मिलता है, वो लेकर वो भी रात को भिगो दो। सुबह धोकर, पीस कर, पानी मिलाकर, निचोड़ कर वो भी मिला दो। सबको मिलाकर मिट्टी के या कांच के या लोहे के या कलई वाले पीतल के बर्तन में उबालो। लकड़ी की कड़छी से लगातार चलाते रहना। ये उबल गया आपका, इसमें जो फ्लेवर चाहिए, मोटी इलायची का चाहिए, छोटी इलायची का चाहिए, जो फ्लेवर आपको पसंद है वो भी डाल दो इसमें। आपका दूध तैयार। इसका दही जमा लो, इसका पनीर बना लो, इसका मक्खन बना लो, उसका घी बना लो। पर सर सिंघाड़े तो सीजनल आते हैं ना, वो गर्मियों में नहीं आते हैं, तो फिर तब कैसे बनाएंगे? बाज़ार में मिलते हैं सूखा सिंघाड़ा, अच्छा। 5-10 किलो ले लो, पर उसकी एनर्जी टेस्ट कर लेना। और वो हरे वाले सिंघाड़े सुखाए गए होंगे तो जहरीले होंगे। अच्छा, ये हम लोग चीज़ों का भी टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ, क्या रियल है, हाँ, हाथ वो पे उसकी रखो और कैसे? देख लो ऐसे। इससे ताकत, कैसे देखेंगे हम? ताकत ऐसी जांच करो, बढ़ी के घटी। अच्छा, मतलब सामान उसको उठा के टच देख लो, करके? ऐसे पकड़ो चीज़ को और सामान उठाओ। हाँ। अगर आसानी से उठे, जो आपसे मुश्किल से उठ रहा है, जिसको पकड़ने के बाद आसानी से उठे वो समझो अच्छी चीज़ है, और जिसको पकड़ने के बाद ताकत कम हो जाए वो खराब चीज़ है। ये चीज़ें इससे भी पता कर सकते हैं? आप यूट्यूब में देखो ना मेरे वीडियो, वैद्य राजेश कपूर, सर अब तो पूरा करोड़ों ही। तक पहुंच गया उसके व्यूज़। ओह अच्छा। इंस्टाग्राम पे, अच्छा। फेसबुक पे। अभी अभी जो मुझे कल मैसेज आया, 70 लाख पे पहुंच गए। रजनीकांत जी है ना, उनका मैसेज आया, ये आपके वीडियो 70 लाख पे पहुंच गए। वाह। ओके, तो लोगों तक ये है कि लोगों तक ये मैसेज जा चीज़ें रहा है। पहुंच रही हैं और हमारा पसंद कर मिशन, रहे हैं। आप हम जो मिलकर कर राइट। रहे हैं, ये मिशन पूरा हो रहा है, भारत जाग रहा है। हाँ, आयुर्वेद के प्रति इसलिए नो तो इतना डाउट। प्यार लोगों का मिल रहा है। हाँ। अगर लोग जाग ना रहे होते करेक्ट। तो रिस्पॉन्स क्यों मिलता। राइट। एक महिला है, किसी हाँ। वेस्टर्न कल्चर की औरत है, वो कौन सा कल्चर है मैं नहीं बताऊंगा, पर सेमिटिक रिलीजन की है। उसने कुछ 3 कमेंट, एक ही महिला ने 3 बार, उसको बहुत तकलीफ हुई हमारी बातों से, पर जो भारतीय हैं वो तो आनंद विभोर हो रहे हैं हमारी बातें सुनकर। राइट। हाँ, ओके, अब जैसे आपने दूध का बोला, सिंघाड़े का कोई और भी ऑल्टरनेट ऑप्शन है कि मतलब इससे भी आप दूध बना सकते हैं? मूंगफली अगर देसी मिल जाए, पर दिल्ली में तो देसी मूंगफली है नहीं, उसका छिलका ब्राउन होता है, हाँ। ऊपर का, अंदर का छिलका हटाओ, अंदर ब्राउन होता है, छोटे साइज़ की होती है, खाने में बहुत टेस्टी होती है। भिगो कर वो भी बन सकती है अगर मिल जाए। सर अभी मेरे मन में ये सवाल आ रहा है, अगर मान लीजिए जो हम लोग डेयरी से दूध मंगवाते हैं या फिर हमने शॉप से जो हम लोग लेते हैं मिल्क सॉरी, का मिल्क ओ, लेते हैं, उसको ओ, उबालते हैं, तो क्या उसमें भी कुछ ऐसे आप मुझे नुस्खे बता सकते हैं घर में कि इसको आप ऐसे ओरिजिनल बना सकते हैं, कुछ उसमें डाल के चीज़ें, ऐसा कुछ? अच्छा, अच्छा ऐसा है। हम्म। धतूरा जानते हैं आप, हाँ। है ना, जहरीला होता है ना। हाँ। क्या आप कोई तरीका बता सकते हैं, को घिया की तरह जो है जहरीला ना रहे, मैं उसकी सब्जी बना लूँ। सर आप हीरे मैंने। को पॉलिश कर सकते हैं, उसका आप जो है कोयला नहीं बना सकते। कोयले को आप जो है धोकर रखते जाओ, चमकाते जाओ, हीरा नहीं बन सकता।
ये तो संभव कैसे ये है? हाँ, मैं इसलिए पूछ रही हूँ जब सर कि बेस क्या पता मटेरियल ही कोई खराब ऐसा। है, जब बेस मटेरियल ही खराब है, हाँ जी। इसका मतलब पता क्या है? क्या? आप कष्ट नहीं करना चाहते। हाँ, तभी आप मैं, कहते हैं बना बनाया दूध आया, उसी में वो कुछ डालूं और ठीक हो जाए। मतलब यही होता है ना कि मतलब उसको, हाँ, ठीक है, किसी की मजबूरी है आप ये उसको लाने उम्मीद की, मत लेकिन करो उससे फिर कि भी कुछ कष्ट कम। किए बिना आप हेल्दी लाइफ जी सकती हैं। कष्ट तो करना पड़ेगा। सिंपल सा और सीधा सा है, आपको कष्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बस। खुद आप दूध बनाइए अगर आपको हेल्दी बॉडी हेल्दी हाँ, लाइफ आप चाहिए इतना तो। कुछ करती हैं। सिनेमा हॉल में, आप मॉल में जा रही हैं, राइट। कितना कुछ, शादी में जा रहे हैं, पार्टी खाने जा रहे हैं, कितनी भागदौड़ करती हैं। फ्लाइट में जाना है, कितनी मेहनत करती हैं। अरे जिंदा रहने के लिए भी थोड़ी मेहनत कर लो ना। सुन रहे हैं आप लोग? ये मेरे लिए नहीं है, सभी के लिए। सबके लिए। आप तो माध्यम है, वो कहते नहीं पंजाबी में, कहना तीनों सुनाना नूनो। ओके, तो मतलब कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है आपको, जो है वैसे ही सिंगाड़े का दूध निकाल सकते हैं, मूंगफली अगर 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 जो जो रियल होती है उसका मीरा भी बन दूध जाओ, निकाल। जहर पियो, कुछ नहीं होगा। भगवान को याद करते रहो, फिर भगवान ही बुला लेगा अपने पास। वो बुला लेगा ना अपने पास। ओके, वंडरफुल। सर, मैं ना बहुत जल्दी जल्दी आपसे सवाल पूछूंगी, तो आप मुझे उसके आंसर्स दीजिएगा, जैसे कि रैपिड फायर। तो मैं चाहती हूँ बहुत सारे लोगों को बहुत कम शब्दों में या बहुत सारी चीज़ें रेमेडी बहुत कम टाइम में उनको पता चल जाए। मैं प्रयास करूंगा। ठीक है। तो सर, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे चाय पीनी चाहिए या नहीं, वो आपसे बात करके मुझे समझ में आ गया, लेकिन जब हम ऑफ कैमरा बैठे थे आपने कहा था मैंने अपनी चाय बनाई है, तो मैं जानना चाहती हूँ वो कौन सी चाय आपने बनाई। अगर आपको चाय पीनी ही है तो कम से कम ग्रेनुअल टी तो जहर से भरी हुई है, डाई कलर डाले हुए हैं उसमें, और ट्रैंक्विलाइज़र नशे की दवाइयाँ डाली हुई है। आपकी एसिडिटी को बहुत बढ़ा देगी, खाना सड़ जाएगा और आपके लिए बहुत बुरी है। आप ग्रीन टी, लीफ टी, पालमपुर की जो ब्लेंडेड नहीं है, वो चाय बनाओ, वो पीनी हो तो पियो। उसमें कम से कम सफ़ेद रिफाइंड शुगर नहीं डालनी, दूसरी कोई आप मीठा डाल लो तो ले सकते हैं। दूसरा और मीठा जैसे शक्कर हो गया, गुड़ हो शक्कर गया। है, खांड है, मिश्री है, पर शहद तो मत डाल देना गरम में। सब लोग गरम में शहद पी रहे हैं, हमारा हाँ। आयुर्वेद कहता है वो अम्ल पित्तवर्धक बढ़ जाता है, हाईली एसिडिक हो जाता है। हाँ। गुनगुना गरम हो तो चलेगा, मिश्री डाल लो। ओके। शहद तो ठंडे में ही डाला जाता है या गुनगुने गरम में, तो शहद नहीं डालना है, ओके। तो पी लो। ठीक है। ओके, रात को अगर किसी को गैस हो रही है तो उस टाइम पे वो क्या करे? इमरजेंसी है, पास में मीठा सोडा हमेशा रखो इमरजेंसी के लिए। एसओएस 1 चम्मच, आधा चम्मच कांच के गिलास में उसमें घोलो, पी लो, ठीक हो जाओगे। अगर पेट में अल्सर नहीं है तो कर लेना। और अगर पेट में अल्सर है तो? अल्सरेशन है तो फिर तो जीरा चबाकर ऊपर से 2 घूंट पानी पीना, काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये जो मीठा सोडा है ये तो क्विक इंस्टेंट रिलीफ। ओके। और किसी को जैसे खट्टी डकारें आती हैं, जैसे कुछ खा लिया पूरे दिन में और रात में सोने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए भी यही सोल्यूशन है? लेट खाना मत खाओ, ओवर ईटिंग शाम को मत खाओ, सनसेट से पहले खाना खाओ, और फिर भी प्रॉब्लम हो तो समझो आपके खाने में गड़बड़ है। खाने की जांच करो, सुधार करो, और इमरजेंसी मीठा सोडा लो। मैं कह रहा हूँ ना, तुरंत असर होगा एकदम। एंटासिड नहीं खाना पड़ेगा, एंटासिड से तो पेट में बदबू पड़ जाती है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। ओके। और वो इसलिए चल रहा है क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट है ही नहीं उनके पास। हाई बीपी के लिए क्या करें और लो बीपी के लिए तुरंत क्या करें? दोनों के लिए अलग अलग इलाज जरूरी है या एक ही इलाज बता दूं? सर आप बताइए, इसका इलाज में हाई बीपी के लिए अलग होता होगा, लो बीपी के लिए शायद दोनों अलग का एक होता ही होगा। इलाज है। अच्छा, तो फिर बताइए क्या है? नमक बदल डालो, सेंधा नमक खाओ। ये जो नमक आप खा रहे हैं आयोडाइड साल्ट, ये हाईली टॉक्सिक है, टॉक्सिन विद होल्डर है, जहर को अंदर रोक के रखता है। किडनी फेल, लीवर फेल, और बीपी तो बढ़ेगा या लो हो जाएगा। अगर आप कमज़ोर हैं तो आपको क्या करना है, सेंधा नमक खाना है। उसमें आयोडीन की चिंता मत करो, है आपकी सब्जियों में भी है। दूसरा, देसी गाय का गोबर लाओ, उसके मोटे मोटे उपले बनाओ, सुखाओ, सुखाने के बाद उसके पाँव रख कर अपना काम करो। 3 घंटे में आपका बीपी नॉर्मल, लो भी ठीक हो जाएगा, हाई भी ठीक हो जाएगा। लो है तो फिर थोड़ा डाइट भी ले लेना, बीज वाला मुनक्का धोकर भिगोकर खाओ 5-7 दाने रोज। लेकिन इंस्टेंट क्या करें? इंस्टेंट तो बताया। अच्छा, एकदम नीचे को ही हाँ, जा रहा है तो तुरंत मुंह में 2-4 मुनक्के खा लो ना, धोकर अंजीर डालकर अगर किसी का धोकर खा बीपी लो, लो है तो? तुरंत धोकर खा लो। खजूर खा लो 2, हम्म। धोकर 2 खजूर खा लो लो बीपी में। हम्म। और हाई बीपी में आप यही मीठा सोडा और नींबू दोनों मिलाकर पी जाओ,
एक नींबू निचोड़ो, थोड़ा सेंधा नमक डालो, थोड़ा मीठा सोडा आधा चम्मच डालो, पी जाओ, हाई बीपी नीचे आ जाएगा ओके। इंस्टेंट। इंस्टेंट इलाज, ओके। माइग्रेन पेन, अगर किसी को एकदम रात में एकदम पेन उठ रहा है तो वो क्या करे? कैसा भी पेन? सिर्फ टेम्परेरी इलाज करना है या परमानेंट भी सर कर जो दें? इंस्टेंट एकदम जो होता है उस टाइम पे क्या करें? घर में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हों जिनको अगर आप खा एक इलाज करके। से 4 बीमारियां ठीक हो जाएं, कोई एतराज तो नहीं है नहीं आपको? सर, बिल्कुल एतराज़ नहीं, आप मीठा बताइए। सोडा। ओके। आपका एसिड बढ़ा हुआ है इसलिए तो माइग्रेन हो रहा है, इसलिए तो सर दर्द हो रही है, दिमाग को चढ़ रहा है वो। आपने लेट खाना खाया है, मिल्क प्रोडक्ट खाया है, पनीर खाया है, रात को ओवर ईटिंग की है। रात का खाना तो सबसे कम होना चाहिए। आप सबसे ज़्यादा खाना रात को खाते हैं, तो फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। नॉर्मल फिर सर दर्द के लिए भी आप ये कर कम से सकते कम हैं। खाना रात को, और मीठा सोडा लो, एसिड रिलीज हुआ, तुरंत सर दर्द माइग्रेन ख़त्म। पाँव में देसी घी की मालिश करो, 10 तुरंत। दिन में 10 साल पुराना माइग्रेन सर दर्द ख़त्म। लीवर टॉनिक साथ खा लेना। ओके, मतलब देसी घी के उससे घी ब्रेन से मतलब आपका आपको पैर की खुश्की, मालिश करनी है। पित्त, अम्ल पित्त बढ़ा हुआ है, वो दिमाग में गैस चढ़ रहा है अम्ल पित्त, उससे आपको जो है पूरी सर दर्द हो रही है। पाँव के तले में मालिश करेंगे तो आपका सारा नर्वस सिस्टम टोन अप होगा, सारे ऑर्गन टोन अप हो जाएंगे। नाभि में भी लगा लो, अगर आपको डायरिया नहीं है तो, दस्त मरोड़ नहीं है तो लगाओ, पूरा सिस्टम टोन अप हुआ, 10 दिन में माइग्रेन सर दर्द ख़त्म। लिवर टॉनिक साथ खाते रहो, आयुर्वेदिक कोई। ओके। किसी को लूज मोशन है? लूज मोशन हो तो मेथी, सुगंध मेथी वाली दाना जो होता मेथी, है, मेथी वो दाना। दाना पीस कर उसको, दही अगर आपका ओरिजिनल दूध का है या घर का बने दूध का दही है, उसमें मिलाओ, खाओ, एक ही डोज में ठीक हो जाओगे। मतलब मेथी दाना सूखा पीस के? हाँ, ओके। और उसे दही में मिला दही के लो? साथ खा लो, ये डायरिया तुरंत का ख़त्म, है? डायरिया ख़त्म। ओके। ठीक। दूसरा, मरोड़ फली लाकर घर में रखो, क्या जड़ी लाके बूटी रखना वाले है? से मिल जाएगी मरोड़ फली। जैसे मरोड़ कपड़ा फली। निचोड़ते हैं ना ऐसे, हाँ। है ना, ऐसी, ऐसे लगता है ट्विस्टेड काले रंग की फली है, छोटी सी। वो अच्छा। लाकर रखो घर में 50 ग्राम, 10-20 रुपए की। जब ऐसा हो तो एक फली को पीस कर वो पानी के साथ खा लो, मरोड़ में भी आराम पड़ जाएगा। डायसेंट्री, डायरिया दोनों कंट्रोल हो जाएंगे। ओके। आई साइट के लिए क्या करें? किसी की आंखें कमज़ोर हैं, थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस है लेकिन बताइए ज़रूर। कोई बात नहीं, पाँव के तले में मालिश करने से हमारे साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं आयुर्वेदिक दवाइयों के। पाँव में मालिश करेंगे तो माइग्रेन ठीक होगा, लीवर इम्प्रूव हो जाएगा, मेमोरी बढ़ जाएगी, आंखें सुंदर बन जाएंगी, और क्या चाहिए, बाल भी अच्छे होने लगेंगे। इस साइड इफ़ेक्ट हो गए इतने सारे, तो पाँव के नीचे मालिश करो। ओके, मतलब ये दोनों दोनों के लिए, जिसको अगर किसी को दूर का नहीं दिखता है, किसी को पास का नहीं दिखता, दोनों आई साइड के लिए मतलब ये काम करेगा। ओके। कैपिलरी जो है वो हेल्दी बन जाएंगी। और उठते ही सवेरे अपने मुंह का सलाइवा आँख में लगाओ। टूथपेस्ट कभी मत करना। टूथपेस्ट करने से आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बनना बंद हो जाता है और उससे आप बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाती है। करोड़ों लोग उसका शिकार हैं षड्यंत्र का। तो मतलब क्या मंजन अच्छे से करना अच्छा चाहिए? टूथपेस्ट जो कहलाता है वो नहीं करना, दातुन करो, मंजन करो। नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, आपकी ब्लॉकेज ही नहीं होगी, आप बूढ़े ही नहीं होंगे, आपकी मसल जो है वो बहुत स्ट्रांग रहेंगी, आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम इतना अच्छा रहेगा कि आपके हेल्दी बच्चे होंगे, आपको आईवीएफ नहीं करवाना पड़ेगा। इतना सारा चीज़ें इससे जुड़ी हुई होती हैं? आपके मुंह का होता क्या है, आपका मुंह का स्लाइवा, खाना पचना कहाँ से शुरू होता है? मुंह के स्लाइवा में, लार में जो बैक्टीरिया है ना, हेल्दी बैक्टीरिया, वहीं से खाना पचना शुरू हो सर गया। आजकल जब आप टूथपेस्ट करते हैं तो हाँ। पूरा स्लाइवा का बैक्टीरिया मर गया, हेल्दी हाँ। बैक्टीरिया जो मर गया, तो डाइजेशन का प्रोसेस बंद और नाइट्रिक ऑक्साइड बनना बंद। और साथ में भ्राइमरी, ये भ्राइमरी करो 5 मिनट, देखो बढ़िया नींद, और नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, जवानी देर तक बनी रहेगी। सर स्लाइवा अगर बनना बंद हो जाए तो? स्लाइवा बनना बंद हो जाए तो किसी अच्छे योग्य वैद्य के पास जाओ। सब उसका कुछ क्या यहाँ रीजंस होते पॉडकास्ट हैं? में थोड़ी हो जाएगा। लेकिन इसके रीजंस क्या होते हैं कि वो क्यों बनना बंद हो जाता देखना है? पड़ेगा क्या है ओके। ना, समझना पड़ेगा। बेटी, हर चीज़ का समाधान चुटकियों में नहीं समझ होता। रही हूँ सर, बिल्कुल समझ रही हूँ। 80-90% चीज़ें यूं हो जाती हैं, जी। 10-20% ऐसी हैं जो एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। ओके। सर जैसे इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत सारे लोग आपसे कंसल्टेंसी चाहते होंगे, तो वो कैसे कर सकते हैं आपको मेरे अप्रोच? पास टाइम नहीं है, इसलिए मैंने अपनी फीस कर दी है 5,000, ताकि कोई आए ना। मेरे से सीख लो ना,
हाँ ग्रुप बनाओ और सीखो, हाँ फिजिकली आकर सीखो, अच्छा और या फिर ऑनलाइन 100 लोगों का ग्रुप बनाओ, रिजनेबल कोई फीस लो जिससे हमारे खर्चे वर्चे निकल जाएं, हम आपको सिखा देंगे। या फिर हमारे जूनियर वैद्य हैं पुनीत जी, अच्छा उनसे सीख लो। उनका नंबर है 9805505855। उनको व्हाट्सएप मैसेज डालो, ओके वो अपनी कंसल्टेंसी रिजनेबल फीस लेंगे, आपको आधे घंटे में पूरी तसल्ली करा देंगे। दवाई की ज़रूरत है दवाई भेज देंगे, उनसे बात करो। पुनीत कपूर ओके जी, ओके 9805 और 05855 ओके मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहती हूँ कि जैसे जो आज हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया है, जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने आपको क्रीम के बारे में बताया था, मैंने अभी जो जिस लड़की पे ट्रीटमेंट किया गया है उसके बाद में हम लोगों ने फेस देखा, नो डाउट इतना इतना ग्लोइंग उसका फेस था। ये मैं खुद कह रही हूँ, मैं खुद हैरान हूँ उसके फेस को देखने के बाद। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप उस क्रीम को ऑर्डर करना चाहते हैं और इसके साथ साथ अगर आप सर से कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 नंबर देंगे। एक वो नंबर देंगे जिसमें अगर आपको क्रीम चाहिए तो क्रीम प्रोडक्ट्स के लिए आप उस वाले नंबर को यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको सर या उनकी टीम से कंसल्टेंसी चाहिए तो उसके लिए अलग नंबर है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको क्रीम चाहिए तो भी, और अगर आपको सर से कंसल्टेंसी चाहिए तो भी। और क्रीम लगाने के बाद मुझे फीडबैक देना ज़रूर 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 बताइएगा, क्योंकि ये हमारे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग आयुर्वेद से जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं, इस पॉडकास्ट को या आपके फीडबैक को देख करके वो भी जुड़ना शुरू हो जाए। सो थैंक यू सो मच सर, इतनी 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 वंडरफुल यहाँ बातें आपने शेयर की है। बहुत सारी रेमेडीज़ ऐसी बताई हैं जो लोगों को बहुत हेल्प करेगी, उनको उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। जाते जाते एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, हम अपनी डाइट में आप ऐसा कौन सा सुपर फूड सजेस्ट करेंगे जो हर कोई अपने इजीली कर सकता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, और ये उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करना ही करना चाहिए? 70 ग्राम हरे पत्ते रोज़ सुबह लो, और अपनी आंतों को स्वस्थ रखने के लिए त्रिफला इसबगोल आधा चम्मच मिलाकर रोज़ सुबह शाम खाओ, आजीवन। खाली पेट? रात को सोने से पहले गुनगुने गर्म पानी के साथ सुबह खाली पेट खा लो। ये मौलिक चीज़ें हैं, इतना करो। और अपने आहार में स्प्राउट्स जोड़ दो, अंकुरित जोड़ दो। और जो आपने और हरे रात पत्ते का के, खाना हाँ अवॉइड करो, जल्दी खाओ, कम खाओ। हाँ ओके। और जो आपने हरे पत्ते की बात की है उसमें कौन कौन से, हल्दी, वो धनिया पत्ता, पीपल का पत्ता, आम ओके, का पत्ता, नीम अमरूद का का, पत्ता, धनिया, तुलसी, मूली, ओके तुलसी, नीम, कड़ी पत्ता, जो हरा नज़र आता है, जो बकरी खा जाती है, वो सब आप खा सकते हैं। ये सही था, ये बहुत बढ़िया था। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय देने के लिए अच्छा बहुत लगा बहुत बेटी धन्यवाद। आपसे